अभी हाल ही में मैंने एक्सेल वन शॉट की एक वीडियो अपलोड की थी। बहुत ज्यादा टाइम तो उसको नहीं हुआ है, लेकिन उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। उस 2 घंटे 13 मिनट की वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और साथ ही साथ उससे एक अच्छी चीज ये हुई है कि उससे मुझे ऐसे बहुत सारे आपके कमेंट्स मिले, जिसमें आप लोगों ने कहा कि मैम ऐसे ही एक्सेल के जैसे हमारे लिए एक वर्ड और पावर पॉइंट का भी वन शॉट बना दो। अब अगर आप कोई डिमांड करें और मैं भी पूरी ना करूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। मेरी मेन ड्यूटी है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा एमएस वर्ड एक ही वीडियो में। जैसा आप जानते हैं कि मैं हर एक वन शॉट बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक ऑप्शन आपको पढ़ाती हूँ डिटेल में। अगर आपने वीडियो प्ले किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको इस वीडियो के प्रोस एंड कॉन्स अपने आप पता चल जाएंगे। इस वीडियो से आपको कितना फायदा मिला है ये अभी मैं बता दूं तो उसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने आप समझ जाएंगे। अगर आप एमएस वर्ड में बिगिनर हैं या फिर अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड एक हमारा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी तरीके का एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप रिज्यूमे, कवर लेटर, सीवी या फिर एप्लीकेशन जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसमें इजीली बना सकते हैं। तो विंडो के साथ आपको आर प्रेस करना है जिससे आपका रन कमांड ओपन होगा और यहां से आपको टाइप करना है विनवर्ड। एमएस वर्ड को शॉर्टकट तरीके से ओपन करने के लिए आप विंडो आर, फिर आप उसमें विनवर्ड टाइप करेंगे, WIN। जैसे आप थोड़ा टाइप करेंगे आपको नीचे देखो सजेशन मिलेगा, आपको एंटर कर देना है। तो आपका यहां से देखो एमएस वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद में आप देखोगे तो आपको अपने सामने आपको कुछ इस तरीके की एक डिस्प्ले मिलेगी जिसमें लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और राइट साइड आपको इस तरफ कुछ ढेर सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम रिसेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमने भी हाल फिलहाल में एमएस वर्ड में ओपन किए हैं या फिर हमने अपने बनाए हैं। उसके बाद में आपको राइट साइड में यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपको बने बनाए यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, जैसे आप ब्रोचर बना सकते हो या फिर आप यहाँ पर बिजनेस ब्रोचर बना सकते हो। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आपको ऊपर नीचे कैटेगरी भी ऊपर मिल रही है, यहाँ से आप अपने ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको रिज्यूमे और कवर लेटर बनाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो ढेर सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं रिज्यूमे और कवर लेटर के। जो भी आपको बनाना है आपको उस पर बस क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है, तो आपका टेम्पलेट देखो बन के तैयार है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने चेंजेस कर लो और बस आपका सीवी आपके सामने बन के तैयार है। हमें ये तो करना नहीं है तो हम इसे वापस एक बार बंद करेंगे और इसके बाद वापस एक बार हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे। इसके बाद में अगर आपको टेम्पलेट नहीं यूज करना है तो हम लेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट करना सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड में कैसे खुद से काम करें। टेम्पलेट तो आगे की बात है, जब आपको वर्ड आ जाएगा तो आप ये टेम्पलेट्स अपने आप भी बना सकेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखो यहाँ पर आपको वर्ड का एक एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में सबसे ऊपर वाली बार हमारी टाइटल बार होती है। ठीक है, अब टाइटल बार में आपका यहाँ पर लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1, मतलब वर्ड का कोई भी जब आप फाइल ओपन करते हो जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो तब तक उसका बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। उसके बाद आगे लिख के आ रहा है आप किस पर काम कर रहे हैं, तो हम भी वर्ड पर काम कर रहे हैं। और आपको लेफ्ट साइड यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार मिलती है, राइट साइड आपको यहाँ पर कुछ हेल्प और मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन से आपका ये एप्लीकेशन छोटे में ओपन हो जाएगा और आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हो और मिनिमाइज से आप इसको मिनिमाइज करके अपने टास्क बार पर भेज सकते हो। वहीं से आप इसको वापस से ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई और काम करना पड़ जाता है तो आप इसे तब तक के लिए मिनिमाइज कर सकते हो। इसके बाद आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर मिलती है एक मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको यहाँ पर मिलेगा एक फाइल ऑप्शन जिसमें फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन, लाइक फाइल, नई फाइल ओपन करना, सेव एज, प्रिंट करना, शेयर करना, बहुत सारे ऑप्शंस। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको आगे कुछ टैब्स मिलेंगे जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये टोटल आपको 8 टैब्स मिलते हैं जिसे हम टैब कहते हैं। पहले 7 टैब्स हुआ करते थे लेकिन अब 8 टैब्स हुए, मतलब डिजाइन टैब इसमें नया ऐड हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो हर एक टैब के अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो नीचे सबके ऑप्शन यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। इन सारे ऑप्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे और जहां पर ये ऑप्शन आ रहे हैं इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार या रिबन के नाम से जानते हैं। नीचे आपको यहाँ पर रूलर मिल रहा है, या आप देख सकते हैं ये रूलर है हमारा, जो कि ये तय करता है कि इस डॉक्यूमेंट में कहां से लिखना है और कहां तक लिखना है। मतलब डॉक्यूमेंट के दोनों तरफ का जो मार्जिन होता है, जो एरिया हम लोग छोड़ते हैं, वो रूलर काम करता है। जैसे मान लिया हमें इसमें कोई कंटेंट लिखना है, तो आप देखोगे हम कंटेंट लिखेंगे ना, तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमारा रूलर सेट है। अगर आपने इसे पकड़ा और अगर आपने इसे थोड़ा सा आगे पीछे किया ना, तो आपका क्या होगा कि मतलब आप जो भी फिर आप काम करोगे वो आपका जहां से रूलर है देखो वहीं से आपका लिख पाएगा। अगर मान लिया आपने रूलर यहां से सेट किया और आप चाहो यहां पर लिखना, तो ये लिखेगा नहीं, चाहे आप जितना भी बैक स्पेस कर लो, ये आपको पीछे नहीं लिखे जाएगा। ऐसे ही आपका यही जो रूलर है ना, यही आपका लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, अप साइड भी है और आपका ये डाउन या फिर आपका बॉटम साइड भी है। टोटल आपका जो रूलर है ये देखो इस तरीके से तय करता है, राइट साइड जहां से सेट है वहीं से लिखेगा, जहां तक आप इसको बढ़ाना चाहो ये मार्जिन छोड़ता है जितना आप साइड में मार्जिन छोड़ना चाहते हो। ऐसे ही टॉप साइड से है ये आपका, आप पहली लाइन में कर्सर रखो, आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हो, जहां से रूलर है वहीं से लिखना शुरू होगा और ऐसे आपको बॉटम साइड भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया रूलर। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर अगर लिखना है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो हमने यहाँ पर अपना लिख दिया माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब आगे समझ लेते हैं। रूलर के बाद ये आपका जो है ये वर्क स्पेस है, या फिर आप इसे वर्क एरिया कह सकते हो। इधर आपका एक स्क्रॉल बार मिल जाती है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हो। नीचे आपको एक स्टेटस बार मिलेगी जिसमें आपका पेज का स्टेटस दिखता है, लेकिन टोटल आपके पास एक पेज है, उसमें 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज लगी हुई है। राइट साइड आपको यहाँ पर पेज के व्यूज दिखते हैं कि आप इसको रीड मोड पर ओपन कर सकते हो। प्रिंट लेआउट जो कि बाय डिफॉल्ट होता है उस पर आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपका वेब लेआउट ओपन हो जाता है। ऐसे आपको यहाँ से आप अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मिनिमम आप इसको 10% जूम आउट कर सकते हैं। आप इसे माइनस पर ले जाके तो आप इसे जूम आउट कर सकते हैं और प्लस की तरफ ले जाएंगे तो आपका ये जूम आउट होगा, जो कि मैक्सिमम 500% जूम होता है। ठीक है, समझ आया कि मिनिमम 10% जूम आउट होगा और मैक्सिमम आपका होगा 500%। आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, माउस के साथ, सॉरी कंट्रोल की के साथ आप अपने माउस को स्क्रॉल अप करिए। कंट्रोल की के साथ माउस को स्क्रॉल अप करिए तो आपका ये जूम इन होगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नीचे आपकी टास्क बार है ही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अपना फाइल मेन्यू। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो का, जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट का इन्फो दे सकते हो कि टोटल पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, ये सब क्या है। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, सेव एज। इनके अगर आप शॉर्टकट की बात करो तो हर एक ऑप्शन का एक अपना शॉर्टकट की है जो कि बहुत इजी है। ये शॉर्टकट की आपने बहुत ज्यादातर देखे होंगे और मैंने इन पर एक पहले भी शॉर्ट्स बनाया हुआ है। जैसे शॉर्टकट की ऐसे इजी होती है, जैसे न्यू है तो कंट्रोल एन, ओपन है तो कंट्रोल ओ, सेव है तो कंट्रोल एस। अब सेव एज में कंट्रोल एस नहीं हो सकता क्योंकि सेव का है, तो सेव एज की शॉर्टकट की F12 है जो कि सिर्फ MS ऑफिस में ही है। प्रिंट है तो कंट्रोल P है। इस तरीके से आपकी सारी शॉर्टकट कीज होती है। हमें मान लिया कोई अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसे हम सेव करते हैं, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे और अगर आपके में ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं लगा है तो अगर आपका सडन सिस्टम बंद हो जाता है तो आपकी फाइल लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कभी काम स्टार्ट करें सबसे पहले उसे आप सेव करें। तो यहाँ पर हमने मान लिया फाइल पर गए, हमने सेव पर क्लिक किया, या कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। अभी कहेगा कहाँ सेव करना है, वन ड्राइव पर कि कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर लिया। ये कह रहा है डेस्कटॉप पर सेव करना है, पिक्चर में सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, प्रैक्टिस फाइल HTML में सेव करना है, या फिर आपको खुद से लोकेशन ढूंढनी है। खुद से ढूंढनी है तो आप ब्राउज पर क्लिक कर दो। मैंने कहा भाई मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो इधर आओ और ऐसे सर्च करके डेस्कटॉप पर क्लिक कर दो, तो देखो ऊपर ये डेस्कटॉप की लोकेशन आ गई। यहाँ पर अपनी फाइल का आप नाम दे दो, जो भी आप देना चाहते हो। अगर आप सेम नाम रखना चाहते हो तो आप सेम भी कर सकते हो, इसे आप कम ज्यादा करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। कर लिया। नीचे सेव एज टाइप में इसका फॉर्मेट देना होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट उसने वर्ड डॉक्यूमेंट लिया, वो आप ले सकते हो। अगर आप आगे मैक्रो का भी यूज कर रहे हो तो आप मैक्रो इनेबल्ड लेना। PDF में करना है तो आप PDF में भी इसे कर सकते हो। फिलहाल अभी हम वर्ड डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। यहाँ पर इसका नाम लिख के आ रहा है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी नई फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो आप न्यू फाइल का यूज करोगे। नई फाइल लेने के लिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। इस पर क्लिक किया तो आपके सामने देखो एक नई फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब मान लिया हम अपनी पुरानी वाली फाइल को अगर बंद कर दें और अब इसे हम खोलना चाहते हैं। अभी हम देखिए हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है नया वाला, और अपनी पुरानी फाइल को अगर हम ओपन करना चाहते हैं, बनी हुई फाइल को, तो आप यहाँ से ओपन का यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+O। ओपन पर क्लिक किया,
या फिर कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किया, सेम चीज है। अब यहाँ से आपके जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो अभी आपने रिसेंटली बनाए हैं, वो आपके देखो यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपको इसमें से कोई भी अगर रिसेंटली अगर आपने यूज किया तो आप उसे यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, और अगर यहाँ पर आपको ना मिले तो आप अपने कंप्यूटर पर जाके आप अपनी लोकेशन पर यहाँ पर ढूंढ भी सकते हो कहाँ पे आपका है। अगर रिसेंट में है तो आप यहाँ से रिसेंट पर भी सर्च क्लिक करोगे और ऐसे आपका ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद में ऐसे ही आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हो। सेव एज का मतलब ये होता है कि एक बार जो डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है उसे आप अगर आप किसी दूसरे नाम, किसी दूसरी लोकेशन या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर सेव करना चाहते हो तो आप सेव एज का यूज करोगे। मान लिया आपने माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट से आपने अपनी फाइल सेव की, किसी ने आपसे कह दिया अरे नहीं भाई इसका नाम तो हमें कुछ और रखना था, इसका नाम हमें रखना था कवर लेटर, ऐसे उसने आपको बोल दिया और कहा ये आपको डेस्कटॉप पे नहीं, आपको डॉक्यूमेंट में सेव करनी थी, और कहा ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करनी थी। अब आप इसका क्या करोगे? अब अगर आप इसे वापस से सेव पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। वापस से सेव पर क्लिक करने से ये दोबारा सेव नहीं होगी, बल्कि जो इसमें अब नया काम होगा वो अपने आप सेव होता जाएगा, बस फाइल दोबारा से सेव नहीं होगी। इसके लिए होता है सेव एज, किसी सेव फाइल को दूसरे नाम, दूसरी लोकेशन और दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए, जिसका शॉर्टकट होता है F12। इस पर क्लिक किया, ब्राउज पर क्लिक किया, मैंने कहा इस बार मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे अपना डॉक्यूमेंट चूज कर लिया, ठीक है। हमने इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया कवर लेटर, कवर लेटर। हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया पीडीएफ, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसे हमने सेव कर दिया। जैसे हमने इसे सेव किया आपने देखा पीडीएफ के नाम से हमारी फाइल सेव हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वो वाली फाइल हमारी बची नहीं है, तो वो फाइल भी हमारी यहाँ पर है और ये फाइल भी हमारी यहाँ पर है, मतलब ये उसकी एक कॉपी सेव करता है, बल्कि उसको ये हटाता नहीं है, ये उसकी कॉपी सेव करता है। ऐसे आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, जो हम आपको भी आगे बताएंगे। प्रिंट पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको आगे बताएंगे। शेयर कर सकते हैं आप अपनी फाइल किसी को, और सारे ऑप्शन है जैसे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब आप इसे अगर पीडीएफ या एक्सपीएस के फॉर्मेट में अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट का यूज कर सकते हो। पीडीएफ में आप वैसे भी सेव कर सकते हो, सेव करते टाइम भी, सेव एज करते टाइम भी, और आप यहां से भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है कि आप यहां से इसको क्लोज कर सकते हो अपनी, लेकिन यहां से आपका एमएस वर्ड क्लोज नहीं होगा, बल्कि आपकी सिर्फ एक फाइल क्लोज हो जाएगी। आप देखोगे वर्ड अभी भी है लेकिन इसमें कोई भी फाइल ओपन नहीं है। तो अपने एप्लीकेशन में किसी भी एक फाइल को क्लोज करने के लिए आप क्लोज का यूज करोगे, उसे आप दोबारा ओपन भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप अपने फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करो, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करो, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे दो, एंटर करो, एक बार फिर से पासवर्ड दे दो, एंटर करो, आपकी फाइल ये प्रोटेक्टेड हो गई। अब जब भी आप इसे ओपन करोगे हर बार ही पासवर्ड मांगेगा। एक बार इसे क्लोज करके फिर से ओपन करके देख लेते हैं। जब क्लोज करेंगे तो ये कहेगा कि आप ये चेंजेस इसमें सेव करना चाहते हो क्या? तो देखो हम इसमें ये चेंजेस जो है वो जरूर सेव करेंगे। जब भी आप पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद आप फाइल को जरूर सेव करें, ताकि आपके जो पासवर्ड है वो उसमें सेव हो। सेव कर दिया, फाइल को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। हमारी ये फाइल है, हमने इसको यहाँ से ओपन किया। ओपन जैसे ही किया हमने तो देखो इसने पासवर्ड मांगा, हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया। आप देखोगे कि फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ऐसे ही अब हम आगे आएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट चेक कर सकते हो। बाकी आगे बात आती है ऑप्शंस की। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक फॉर्मेटिंग्स की। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर इसे हम 2-3 लाइन में लिखना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। मान लिया अगर हमें तीनों अलग अलग लाइन में चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें दूसरी लाइन में भी इसको ले जाना है, माई के बाद अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट मुझे दूसरी लाइन में ले जाना है, तो इसके लिए आप एंटर या कंट्रोल प्लस अगर आप एंटर या फिर शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखना पैराग्राफ ब्रेक होता है। सिर्फ एंटर प्रेस करने से पैराग्राफ ब्रेक होता है, और अगर आपने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो लाइन ब्रेक होती है, जिसका डिफरेंस आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा है कि पैराग्राफ ब्रेक में कितना यहाँ पर स्पेस है और लाइन ब्रेक में कितना स्पेस है। अब जैसे मान लिया मुझे ये जो मैंने माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, तो मुझे माई को बोल्ड करना है या फिर कुछ भी करना है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगा फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन। आप यहाँ पर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। आप हर एक कैरेक्टर का अलग अलग भी कर सकते हो, और आप सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी आप एक साथ भी इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे, जो कि वर्ड में सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होती है। ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतने छोटे से कंटेंट में हम लोग फॉर्मेटिंग सारी यूज करना सीख नहीं पाएंगे। इसके लिए हम वर्ड में इंसर्ट करेंगे रैंडम पैराग्राफ, और वर्ड में रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आपको यहां पर लिखना होता है इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। इतना लिखते ही आपके पास यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं।
ठीक है, आपको वापस बता देते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया आपको कितने पैराग्राफ चाहिए तो फिर उतने ही पैराग्राफ मिलेंगे। जैसे अगर आपने 2 लिख दिया फिर एंटर किया तो आपको यहाँ पर 2 पैराग्राफ मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर सारे में अगर एक साथ आपको फॉर्मेटिंग लगानी है तो एक एक करके आप सबको सिलेक्ट करोगे, टाइम लगेगा, आप Ctrl+A प्रेस करो, सब सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इसमें कोई भी एक अपना फॉन्ट स्टाइल लगा दो। जैसे हमने ये लगा दिया अल्गेरियन, कोई भी आप अपना एक फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल जब आप चूज करोगे इसके बाद आप इसमें अगर कोई भी कलर चेंज करते हो तो देखो सबका कलर एक साथ चेंज होगा। आपने रेड किया सबका रेड होगा, बोल्ड करोगे सब बोल्ड होंगे, इटैलिक करोगे तो सब इटैलिक होंगे। बोल्ड मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करना, मोटा करके दिखाना, Ctrl+B। इटैलिक मतलब तिरछा करना, Ctrl+I। अंडरलाइन मतलब नीचे अंडरलाइन देना, Ctrl+U। ठीक है, अंडरलाइन आपको यहाँ पर और भी बहुत तरीके की मिल जाएंगी, डबल अंडरलाइन, आपकी जो है थिक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डैश्ड अंडरलाइन, आपको बहुत तरीके के अंडरलाइन यहाँ पर मिल जाएंगे। अंडरलाइन का अगर आपको कलर चेंज करना है तो वो भी यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा। अब मान लिया अगर आपको सब पर करना है तो ठीक है, अगर आपको ये सब पर नहीं करना तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको मिल जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर, यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हो इस तरीके से। सब पर अगर नहीं करना है तो हमें क्या करना है कि हम सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहां से सबसे पहले हम कर देंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब पता है क्या होता है कि इस पूरे टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हटा देना, क्योंकि अगर हम एक साथ कलर बोल्ड सब हटाएंगे तो हमें बहुत इसमें टाइम लगेगा सब एक एक चीज हटाने में, कि हम इस पर जाएं फिर हम इसका पहले यहाँ पे कलर ब्लैक करें, फिर हम अंडरलाइन हटाएं, फिर हम इसका फॉन्ट चेंज करें। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी बॉडी, आपको वही मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है, आपको वही मिल जाएगा जो भी इसमें होता है बाय डिफॉल्ट। अब अगर आपको अलग अलग करना है, आपने इतने को सिलेक्ट किया, आपने इतने का फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर अलग कर लिया। अगर आप एक एक कैरेक्टर का करना चाहते तो आप एक एक कैरेक्टर का भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एंटर किया और ऊपर हमने यहाँ पर लिख दिया अपना फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर जब लिखा इस तरीके से आप देखोगे फॉर्मेटिंग हमने लिखा तो फॉर्मेटिंग का जो साइज है इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ऐसे। ये हमारा होता है साइज बढ़ाने का और एक साइज कम करने का, इंक्रीज साइज डिक्रीज साइज। आप साइज यहां से भी बढ़ा सकते हो, मिनिमम आपका 8 रहेगा और मैक्सिमम आपका यहां से 72 रहेगा। ठीक है, आप यहां से भी साइज अपना कम ज्यादा कर सकते हो और आप इस बड़े वाले जो आपका ए है इससे भी आप साइज बढ़ा सकते हो और इससे आप कम कर सकते हो। या फिर इनके शॉर्टकट होते हैं Ctrl+Shift> और Ctrl+Shift<। आप देखोगे आपका ये जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये जो मैक्सिमम जो आपका बढ़ता है वो 1638 तक बढ़ता है। ठीक है, आप देखोगे आपका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा हो चुका होगा। कम करने के लिए Ctrl+Shift<। और यहां से अगर आप छोटा करते हो तो मिनिमम आपका ये 1 तक जाता है। अगर आप वहां से करोगे तो 8 तक ही जाता है, लेकिन ऐसे देखो आपका ये मिनिमम 1 तक जा रहा है शॉर्टकट की से, यहां से 8 तक ही जाएगा। तो यहीं से आप बढ़ा सकते हो जैसे आपको बढ़ाना हो। अब देखो हमने यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया, अब हम इसमें एक एक करके अलग अलग सब में फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका हमने फॉन्ट स्टाइल यहाँ से अलग कर दिया, इसका हमने कलर यहाँ से अलग कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने कलर ले लिया या फिर रेड ले लिया। और इसमें अगर आपको अंडरलाइन देनी है आपने अलग दे दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और आपने इसके पीछे कोई एक कलर हाईलाइटर भी लगा दिया। आपने देखा कितना ईजिली हमने कर लिया। अगर हमें ओ का करना होगा, ओ का यहाँ से अलग से कर लेंगे, ओ में हमने कोई और कलर दे दिया, जैसे कुछ ग्रीन से शेड दे दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमें इटैलिक करना था, इटैलिक कर दिया, इसका हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना था तो वो भी कर दिया। तो आपने ये तो समझ लिया कि सबका हम अलग अलग एक फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हम कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग हमने कर ली। अब अगर ये फॉर्मेटिंग हमने जो कर ली है, हमने ये समझ लिया कि कैसे भाई हम इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई और भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको यहाँ से टेक्स्ट के इफेक्ट भी मिल जाते हैं। इस पर क्लिक किया और आप यहाँ से इसमें कोई भी एक इफेक्ट दे सकते हो जो कि बनी बनाई होती है, जिसमें आपको कलर वलर अपने आप चेंज नहीं करना पड़ेगा, सब आपको बना बनाया मिल जाएगा। ये देखो आपने ये लगा दिया। अब अगर आपको इसके आउटलाइन का कलर नहीं पसंद है तो आप इसके आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज कर दो। आपने इसके आउटलाइन का कलर जो है वो रेड कर दिया तो देखो इसकी आउटलाइन रेड कलर की हो गई। इस तरीके से आप इसका शैडो जो है आप इसमें शैडो भी दे सकते हो टेक्स्ट में। आप देखोगे जैसे मान लिया ये फॉर्मेटिंग जो है इसको हम कॉपी करके एक बार नीचे रख लें ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर विजिबल हो। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर रखा। अब देखो यहाँ से हम इसमें कोई भी अगर शैडो चेंज करना चाहें तो आप देखोगे कैसे इससे शैडो पर फर्क पड़ रहा है। आपको क्लियरली ये विजिबल हो रहा होगा कि कैसे शैडो दे सकते हैं इसमें हम, कैसे में इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। आप इसमें रिफ्लेक्शन दे सकते हो टेक्स्ट पे जो भी आपको एक पसंद आए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीजें जैसे कि अगर ग्लो देना है तो आप यहाँ पर ग्लो दे सकते हो, या फिर नंबर स्टाइल चेंज करना है आप नंबर स्टाइल, नंबर क्योंकि है नहीं तो स्टाइल यहाँ पर नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद में आता है अगर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आपको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप लिखो 10 की पावर 6 तो आप कैसे लिखोगे। इसके लिए यहाँ पर होता है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, जिससे वो प्लस बन जाता है फिर। ठीक है, तो हमें यहां पर अगर लिखना है 10 की पावर 6, 10 लिख लिया। इसके बाद में हमने सबस्क्रिप्ट को सुपरस्क्रिप्ट को ऑन कर दिया, या फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल टू प्रेस कर दिया तो भी ऑन हो जाएगा। अब जो आप लिखोगे वो आपका पावर में लिखा जाएगा, जितनी भी वैल्यू लिखोगे। जब काम हो जाए तो आप इसे यहीं से वापस से बंद कर दो या शॉर्टकट की से बंद कर दो। अगर आपसे कोई कह दे H2O लिखो, तो आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पर H लिख देना है, उसके बाद 2 बेस में दिया जाता है, इसके लिए आप इसके लिए आप सबस्क्रिप्ट का यूज करोगे। ऑन किया, 2 लिख दिया, वो बेस में आएगा अब आपका, और वापस इसको बंद कर दिया, फिर आपने यहाँ पर लिख दिया अपना O। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। ऐसे अगर किसी भी टेक्स्ट पे अगर आपको स्ट्राइक लगाना है तो आप यहाँ से इसमें स्ट्राइक भी इस तरीके से लगा सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है, मान लिया अगर आपने कोई अपनी मेन हेडिंग लिखी है और इसे आप सेंटर में लिखना चाहते हो, क्योंकि मेन हेडिंग हमेशा सेंटर में लिखी जाती है, बीचों बीच। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे अलाइनमेंट मिलते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। लेफ्ट मतलब कंट्रोल L, राइट मतलब कंट्रोल R, सेंटर मतलब कंट्रोल E। इसका C नहीं हो सकता क्योंकि C कॉपी का है। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया कि इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसे हमने यहाँ पर सेंटर कर दिया, या कंट्रोल प्लस E प्रेस कर दिया, अभी आपका सेंटर में चला गया। ये वाला जो है इसमें बाय डिफॉल्ट आपका अलाइनमेंट फिलहाल लेफ्ट ही लगा रहता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, इसे भी सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या फिर आप इसे अपना सेंटर ही करके छोड़ सकते हो, या आप इसे लेफ्ट कर सकते हो। ऊपर वाले को अगर आपको सिर्फ सेंटर करना है तो आप उसको सिर्फ सेंटर कर दो, बाकी का ऐसे कर दो। ये फिर एक होता है आपका जस्टिफाइड, एक जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। उसका देखो काम क्या होता है। मान लिया आपके पास इतना कंटेंट है, अभी आप देख रहे हो कि हर एक कंटेंट जो है आपका ना, उसकी एक लाइन कहीं खत्म हो रही है, एक लाइन कहीं खत्म हो रही है, मतलब एंड में जो लाइन है वो बराबर नहीं खत्म हो रही, तो कुछ अलाइन नहीं लग रही है। इसके लिए होता है जस्टिफाई। इस सबको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और कंट्रोल प्लस J होता है इसका शॉर्टकट की। जैसे आप इसको प्रेस करोगे आप देखोगे लास्ट से सारी लाइन एकदम इक्वल है। इसी तरीके से अगर आपको इसमें लिस्ट बनानी है तो आपको इसमें लिस्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, बुलेटेड लिस्ट भी मिल जाती है, नंबर लिस्ट भी मिल जाती है। जो भी आपको लिस्ट बनानी है वो आप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई यहाँ पर लिस्ट अगर बनानी होती है, तो अगर हमें जो भी लिस्ट बनानी है हम उसमें क्या करते हैं कि अगर हमें बुलेटेड बनानी है तो बुलेटेड में से जो हमें पसंद आती है वो हमें यहाँ पर क्लिक करके वो हम चूज कर लेते हैं। और चूज करने के बाद में अब हम लिस्ट बनाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर पहले अपना लिख दिया कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि लिस्ट आपकी अपने आप नई नई आती रहेगी। यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरीके से माउस, ऐसे हमने यहाँ पर अपना लिख दिया मॉनिटर, तो आप देखोगे लिस्ट आपकी बदलती रहेगी। अगर आपको ये लिस्ट नहीं पसंद आती तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप वापस यहाँ से लिस्ट अपना ये चेंज कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे वो लिस्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। हटानी है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से नन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ से जो लिस्ट है वो आपकी हट भी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई फिलहाल लिस्ट की बात, हमारी जो बुलेटिन लिस्ट है। अगर आपको इसमें अगर आपको नंबर लिस्ट चाहिए तो आप इसमें यहाँ से नंबर लिस्ट भी कोई भी लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर पसंद आती है। कोई नहीं लगानी तो आप इसको नन कर सकते हो। और अगर आपने पहले आइटम्स लिख लिए, अगर आपको इसमें बाद में लिस्ट लगानी हो तो भी आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो और आप यहाँ से कोई भी एक लिस्ट यहाँ पर चूज कर लो, ठीक है भाई। ये कोई मेरी बुलेटेड और नंबर लिस्ट। लेकिन अब बात ये आती है कि मान लिया अगर हमें कहीं कोई ऐसी लिस्ट बनानी हो जो कि हमारी कैसी हो, जो हमारी मल्टी लेबल लिस्ट हो, जिसमें हमें मल्टीपल लेबल्स बनाने हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने एक नंबर पे लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर। दूसरे नंबर से मैंने उसके अंदर एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, फिर एनालॉग के अंदर मैंने उसके टाइप दिए। ऐसे ही मुझे सब लिस्ट बनानी है। तो जब आपको मल्टीपल लेबल्स बनाने होते तो उसके लिए होती है मल्टी लेबल लिस्ट। आपको यहाँ से अपनी मल्टी लेबल लिस्ट ले लेनी है, जो कि आपको नंबर्ड में भी मिल जाएगी और बुलेटेड में भी मिल जाएगी। आपने कोई भी एक नंबर्ड वाली ले ली। अब आपने यहाँ पर जैसे लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे आपने ये टाइप ऑफ कंप्यूटर लिखा और आपने यहाँ पर किया एंटर किया, अब सेकेंड नंबर आया। अब यहाँ पर तो हम एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड लिखेंगे नहीं क्योंकि ये इसके अंदर की बात है। तो इसके अंदर अब हम बनाएंगे सब लिस्ट, और ये हमारी मल्टी लेवल लिस्ट है। तो इसके दूसरे लेवल पर जाने के लिए हमें यहाँ पर एक बार टैब की प्रेस करनी होगी। एक बार टैब प्रेस करने से आपको दूसरे लेवल पर ले जाएगा। यहां से आपने लिखा एनालॉग, एंटर किया। अब एनालॉग के अंदर भी आपको इसके टाइप देने हैं, तो इसमें अब हमें इसके अंदर लिस्ट बनाने के लिए हमें वापस एक बार टैब प्रेस करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, एंटर किया। दूसरा अगर आपको लिखना है तो आप दूसरा लिख सकते हो। और अगर आपको पीछे आना है, मतलब आपको बी पर आना है जहां पर आपको लिखना है डिजिटल, तो आपको वापस एक बार फिर से एंटर प्रेस करना है। मतलब अंदर अंदर लिस्ट के लेवल बढ़ाने के लिए आप प्रेस करेंगे टैब की, और लिस्ट के लेवल कम करने के लिए आप प्रेस करेंगे एंटर की। तो यहां पर अब हमने लिखा डिजिटल, ठीक है, डिजिटल लिखा, एंटर किया। हमें फिर आगे जाना है अंदर वाले लेवल तक, तो हमने फिर से टैब की प्रेस की। यहां पर जैसे मैंने दे दिया माइक्रो,
अब माइक्रो का भी मुझे टाइप देना है, तो मुझे और अंदर जाना है इसके, तो मैंने फिर से एक बार टैब की प्रेस की। तो अब देखोगे कि जितने लेबल्स इसमें थे, इसमें बेसिकली 3 ही लेबल सेट थे, 3 ही पैटर्न थे, तो 3 पैटर्न हो गए। इसके बाद ये वापस से देखो नए वाले पैटर्न में स्टार्ट हो गया, 1 से आ गया। तो जितने ज्यादा जिसमें पैटर्न होंगे, आप इसमें और भी अपने लेबल्स ऐड भी कर सकते हो। आपने यहाँ पर जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंटर करो एंटर करो एंटर करो, ऐसे आप एंटर करते आप दूसरे पॉइंट पर भी आ जाओगे। ये होती है मल्टी लेबल लिस्ट। यहां तक तो देखो चीजें हो गई, लेकिन अब जो मेन एक चीज थी हमारी कट कॉपी पेस्ट वाली, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। एक होता है हमारा यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट, जो कि बहुत ही बेसिक है, सब में ही होता है और इसका हम बहुत यूज करते हैं, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट से हमारा काम बहुत ज्यादा बच जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर फॉर्मेटिंग लिखा और किसी ने कहा यही फॉर्मेटिंग मुझे सेम नीचे यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, इसके लिए होता है कॉपी पेस्ट। और किसी ने कहा ये फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ नहीं चाहिए बल्कि यहाँ चाहिए, तो इसके लिए होता है कट पेस्ट। कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पर क्लिक करो या फिर कंट्रोल के साथ सी प्रेस करो, ये कॉपी हो गया। अब आप इसको चाहे जहां चाहो वहां आप उसे पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वी, पी नहीं होती क्योंकि पी प्रिंट की होती है। या फिर आप पेस्ट पर क्लिक कर दो, आपका पेस्ट हो गया। अब आपने एक बार जो कॉपी किया ना, इसे आप हजारों लाखों टाइम्स इसे आप पेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसे आप एक ही बार पेस्ट करोगे फिर कंट्रोल वी पेस्ट करो। जितनी बार आप कंट्रोल वी प्रेस करते जाओगे ना, ये आपका अपने आप ही वैसे के वैसे ही आपका पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तब तक पेस्ट होगा जब तक आप कोई नया कंटेंट इसमें कॉपी या कट नहीं कर लेते हो, तब तक अब आपका यही पेस्ट होता रहेगा। ये तो हो गया भाई हमारा कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब आगे बात आती है कट पेस्ट की। कोई आपसे कह दे कि ये जो आपने वीडियो प्रोवाइड से जो लिखी हुई है पहली लाइन, ये पहली लाइन मुझे यहां पर नहीं चाहिए बल्कि ये पहली लाइन मुझे सबसे नीचे चाहिए, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आप इसको कट करो, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कट कर लिया, नीचे आए, यहां पर आके इसे कर दिया पेस्ट, पेस्ट हो गया। अब इसे भी आप चाहे जितनी बार पेस्ट करो, ये पेस्ट होता रहेगा जब तक कि आप कोई नया कंटेंट नहीं कट या कॉपी कर रहे हो। आप क्या कट या कॉपी करते हो, इसके लिए आप इस क्लिपबोर्ड वाले एरो पर क्लिक करोगे, आप यहां से जो भी कट या कॉपी करते हो वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। मान लिया अब आपने कहा कि मैम मुझे तो पहले वाला भी कंटेंट चाहिए था, अब मुझे कैसे मिलेगा? पहले जो मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी किया था मुझे वो भी चाहिए, लेकिन जब अब मैं पेस्ट कर रही हूँ तो वो कहीं से आ ही नहीं रहा, ये तो नया ही वाला आते चले जा रहा है। अब मैं इसके लिए क्या करूं? तो मैं आपको इसके लिए ये बताऊंगी कि आप क्लिपबोर्ड को ऑन करके रखें और आप जितना भी कंटेंट यहां से कॉपी या कट करेंगे, आप देखोगे वो आपका सब यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ऐड होता जाएगा। यहां से आपने इसको भी कॉपी किया, ये भी आपका ऐड हो गया। आप देख रहे हो, अब आप किसी भी जगह हो और अगर आपको वही वाला कंटेंट चाहिए तो आपको बस सिंपल उस पर क्लिक करना है, आपको वो वाला इंसर्ट हो जाएगा। ये चाहिए इस पर क्लिक कर दो, ये चाहिए इस पर क्लिक कर दो, तो आप देखोगे कि जो कंटेंट आप चाह रहे हो वही कंटेंट आपका आता जाएगा। इससे ये फायदा है क्लिपबोर्ड से कि आप मल्टीपल कंटेंट कट या कॉपी करके रख सकते हो, उसको आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सारा एक साथ पेस्ट करना है, आप पेस्ट ऑल पर क्लिक कर दो, सब एक साथ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं क्लियर ऑल। अगर आपको क्लिपबोर्ड अपना क्लियर करना है, क्लियर कर दो। पेस्ट में आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पेस्ट स्पेशल का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये इसको थोड़ा सा कंटेंट हम अपना कम कर देते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास देखो फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। अब हमें ये फॉर्मेटिंग नीचे पेस्ट करना है, ठीक है, हमें ये यहाँ पर लेके आना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी हमें किसी ने कि हमें ये फॉर्मेटिंग ऊपर वाला या फिर ये जो हमारी पहली लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये पहली लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर कर देते हैं, इसके हम यहाँ पर भी एक हाइलाइटर लगा देते हैं। और अब ये जो पहली लाइन है, ये मुझसे किसी ने कहा कि यही सेम लाइन मुझे यहाँ पर नीचे चाहिए, लेकिन उसने ये कंडीशन दी कि इसमें जो आपने फॉर्मेटिंग की है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कंटेंट चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूं? जब मैं इसे नॉर्मल पेस्ट कर रहा हूं तो ये पूरा आ रहा है, पर मुझे पूरा करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए। इसके लिए अब हम जाते हैं पेस्ट में, नीचे पेस्ट स्पेशल पर, और यहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जो आपकी फॉर्मेटिंग नहीं लाएगा, सिर्फ टेक्स्ट लाएगा और आपको ओके कर देना, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आ जाएगा, फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं आएगी। ये ऑप्शन आपको यहाँ बाहर से भी मिल सकता था। देखो पहला ऑप्शन आता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ लाता है। दूसरा होता है मर्ज फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को मर्ज करने के लिए अगर दो जगह आपने दी हुई है। और तीसरा होता है कीप टेक्स्ट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट को लेके आओ, ठीक है। और नहीं तो आप पेस्ट स्पेशल पर जाओ, यहां से आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ले लो। फॉर्मेटेड तो हम वैसे ही लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में तो हम लेते ही हैं, ऑब्जेक्ट में भी आप इसे ले सकते हो, और अगर आप चाहते हो इसे पिक्चर वगैरह में लेने में तो आप पिक्चर के फॉर्मेट में भी आप इसे इंसर्ट करा सकते हो। अभी आपका ये छोटा बड़ा पिक्चर के ही तरीके से होगा और वैसे ही आपका ये छोटा होगा। क्लियर है? चलो उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। जैसे कॉपी पेस्ट होता है टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, वैसे फॉर्मेट पेंटर होता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए। मान लिया आपसे किसी ने कह दिया कि ये जो फॉर्मेटिंग है यही फॉर्मेटिंग आप मेरे इस पे भी कर दो।
अब आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, कलर करोगे, बोल्ड करोगे, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करोगे, अरे भाई बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करो, इस फॉर्मेटिंग का कोई भी एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, एक वर्ड, पूरी लाइन, कुछ भी सिलेक्ट कर लो और यहां से आप फॉर्मेट पेंटर पर जाओ। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C और इसको पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है, मतलब फॉर्मेटिंग कॉपी करने की Ctrl+Shift+C और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की Ctrl+Shift+V। जैसे उसकी Ctrl+C, Ctrl+V, इसकी Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V। या फिर अगर आप वो ना करना चाहो, आप इस पे बस क्लिक कर दो। क्लिक करने से आपको एक ब्रश टाइप का मिल जाएगा ये। अब ये ब्रश आप जिस पे घुमाओगे उस पे वो सारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। लेकिन अब आपको अगर दोबारा कहीं और करना है तो आपको वापस ब्रश लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसको सेलेक्ट करो और आप यहां से Ctrl+Shift+C प्रेस कर दो, जो मैं प्रेस कर रही हूं। प्रेस कर दिया मैंने, अब ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई। अब आपको जिस पर भी ये फॉर्मेटिंग करनी हो उसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V प्रेस कर दिया। लेकिन अब आप इसको जब तक आप कोई नई फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करोगे तब तक आप इसे 1000 बार किसी पे भी इस फॉर्मेटिंग को आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लिया हमें इस पे करना है, Ctrl+Shift+V। बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम इसका भी है। जब आप एक नई फॉर्मेटिंग कॉपी कर लोगे तो ये फॉर्मेटिंग आपकी बेकार हो जाएगी। क्लियर है? ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, बेसिक चीजें हमारी इसमें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब आती है बात यहाँ पर इंडेंट की। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एक दिन डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट करके आप अगर आपको कोई भी स्पेस इधर छोड़ना है तो आप इस तरीके से इंडेंट का यूज कर सकते हो, जिससे आपका कंटेंट राइट साइड शिफ्ट होगा और डिक्रीज करने से आपका वापस आपका कंटेंट लेफ्ट साइड आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर मिलता है जैसे शॉर्ट का ऑप्शन, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट करने का मतलब ये है, जैसे मान लिया अगर हमने यहाँ पर अपने कुछ नाम लिख दिए हैं, राम, ठीक है, मोहन, ठीक, अमन, रिया, सीमा, ये हमने कुछ नाम लिख दिए। अभी आपको चाहिए आपके असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग तो नहीं कर सकते, A to Z ऑर्डर में, तो इसको आप सेलेक्ट करो और A to Z पर क्लिक कर दो। अभी पूछेगा कि पैराग्राफ वाइज है या फिर लाइन वाइज है, तो भाई हमने तो एंटर प्रेस करके लिखा है, तो भाई हमने तो पैराग्राफ फिर चेंज हुआ है हमारा हर बार, तो पैराग्राफ लेंगे। क्या है, टेक्स्ट है, नंबर या डेट तो है नहीं, असेंडिंग ऑर्डर देना है और इसको कर देना है ओके। तो देखो आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे अगर आपने नंबर लिखे हैं तो आप उन्हें भी कर सकते हो। ये हो गया भाई, इतनी बात हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है एक पैराग्राफ मार्क का ऑप्शन, उससे आप अपना पैराग्राफ मार्क ले सकते हो। अब मैं आपको बता दूं जरूरी चीज जो होती है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग के। कई बार हमारी लाइन और पैराग्राफ के बीच में स्पेस हम मैनेज नहीं कर पाते, वो कैसे करें। जैसे इतनी लाइन है, इनके बीच आपको स्पेस कम करना है, बढ़ाना है, तो आपको लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करना है। ऊपर जो जितने भी चीजें आ रही है ये सब लाइन स्पेसिंग की हैं। किसके हैं ये? लाइन स्पेसिंग की। लाइन के बीच स्पेस कम ज्यादा करती है, पैराग्राफ के बीच नहीं, ये चीज याद रखना। 1 है, 1.15, 1.5, 2, 2.53, इस ऐसे। और अगर बढ़ानी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाओ और यहां से आप लाइन स्पेसिंग को और भी बढ़ा सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। आपने यहाँ पर लिख दिया 10 और आपने यहां से कर दिया इसको, देखो ओके, इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गई लाइन की बात। अब बात आती है, अगर मान लिया आपके जो पैराग्राफ है, जैसे देखो जब भी हम एंटर करते हैं तो ये इतनी जगह छूटती है क्योंकि हम पैराग्राफ ब्रेक कर रहे हैं। अब इस पैराग्राफ और इसके बीच में अगर आप चाहते हो 2 पैराग्राफ के बीच में अगर हमारा स्पेस कम ज्यादा हम अपनी मर्जी से करें, तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर आपको स्पेस हटाना है तो रिमूव कर दो। देखो होता क्या है ना, जैसे ये अमन है, अब आपने देखा अमन के पहले स्पेस है, बाद में भी स्पेस है, लेकिन पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बाद में स्पेस ऐड है, इसलिए तो रिमूव लिख के आ रहा है। अब ये हेड के बाद भी ऐड है, अमन के बाद भी ऐड है, मोहन के बाद भी ऐड है। अगर आप ये हटा दोगे ना तो देखना अमन के बाद स्पेस हट जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि आपको स्पेस हटा देना है पैराग्राफ के बीच में, सेलेक्ट करना है और यहां से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देना है। अगर लगाना है तो आप बिफोर में भी लगा सकते हो, आफ्टर में भी लगा सकते हो, आप दोनों में लगा सकते हो। और अगर कितना कितना स्पेस आ रहा है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर गए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कितना कितना स्पेस यहाँ पर देना है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर बिफोर में मुझे स्पेस देना है, तो मैं चाहती हूँ ये जो अमन लिखा है, अमन के पहले स्पेस है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई अमन वाले में, मैं लाइन पे ले गई। सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर दिया, पर स्पेस बहुत ज्यादा छूट गया। कम करना चाहते हैं तो लाइन स्पेस ऑप्शन में जाए, बिफोर में देखो 12 पीटी लगा, इसे आप 6 पीटी कर दो और आप इसे यहाँ से ओके कर दो, तो आपका स्पेस कम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें स्पेस अपना मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद आती है शेडिंग का ऑप्शन, तो यहाँ से आप इसमें शेडिंग दे सकते हो, कोई भी जो भी आप देना चाहो, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद में आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप बॉर्डर दे सकते हो अपने टेक्स्ट में, टॉप लेफ्ट बॉटम कोई भी बॉर्डर, ऑल बॉर्डर जो भी देना चाहो वो आप दे सकते हो। यहाँ से आप बॉर्डर देने के बाद अगर आप टेबल यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ टेबल का यूज कर सकते हो। ड्रॉ टेबल पर आपको क्लिक करना और आप अपने इस डॉक्यूमेंट पर कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो।
आप जैसे से अपने कॉलम बना सकते हैं। कॉलम बनाने के बाद में देखो आप जब इस पे अपने टेबल बनाएंगे, आपने ऐसे अपने अब सारे कॉलम बना लिए। कॉलम बनाने के बाद आप जितनी रो बनाना चाहते हैं अपनी रो बना सकते हैं। अभी इसका जो बीच का स्पेस है वो अभी आप बाद में भी अपना मैनेज कर सकते हैं। ये देखो हमने टेबल बना के अपनी तैयार कर ली। टेबल बनाओगे तो ऊपर एक लेआउट और डिजाइन का टैब एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब आपका टेबल का काम हो जाए आपको डिजाइन पर जाना है और इस बॉर्डर पर आपको क्लिक कर देना, जिससे आपका टेबल बनाने का ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ से, अगर आप नहीं चाहते कि अब आपको टेबल नहीं ड्रॉ करना है तो आप वहां से ड्रॉ टेबल अपना हटा दें। अब यहाँ से आप अपने जो भी लिखना चाहते हैं टेबल में वो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। सीरियल नंबर, नेम। टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इससे आप इसको नीचे ले आ सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, जैसे भी आप इसको चाहते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी इतनी बात हो गई। इसे हम हटाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे हटा देंगे और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें हेडर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया कॉन्टैक्ट। ठीक, आपने यहाँ पर लिखा कॉन्टैक्ट और यहाँ पर आपने लिखा एड्रेस। अब यहाँ पर आपने अपना सीरियल नंबर दे दिया 1, टैप किया, यहाँ से टैप करके अगले में जाओ या एरो कीज का यूज करो, XZZZ, जो भी आपको डेटा एंट्री करनी है आप इस तरीके से अपना कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिया, एड्रेस आपने दिया, फिर टैप किया, दूसरे पर आ गए, फिर नेम दिया, फिर फादर नेम दिया, फिर नंबर दिया, फिर एड्रेस दिया, फिर टैप करोगे तो अगली रो अपने आप आ जाएगी। इसके बाद टेबल बनाई है, टेबल के अंदर कर्सर रखोगे तो यहाँ डिजाइन लेआउट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप टेबल में कोई भी डिजाइन लगा सकते हो। आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शन मिल जाते हैं और डिजाइन के ऑप्शन मिलने के बाद में आप इसमें शेडिंग भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पूरी टेबल में करनी है तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करो और यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई एक शेड दे दो। इसके बाद में ऐसे ही आप देखोगे इसमें लेआउट का ऑप्शन आता है, जहां से आप कोई भी रो या कॉलम इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लिया आपसे कोई कह दे कि नेम और फादर नेम के बीच में हमें कॉलम चाहिए है, तो आप कॉलम कैसे लाएंगे? तो आपको क्या करना है, नेम या फादर नेम में आपको कहीं भी कर्सर रखना है। नेम पर रखना है तो आपको लेआउट पर आना है और आपको करना है इंसर्ट राइट, क्योंकि नेम और फादर नेम के बीच में चाहिए ना, तो आप राइट साइड एक और इंसर्ट कर लो। तो आपको करना है इंसर्ट राइट, तो देखना इसके बीच में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर फादर नेम में होता तो लेफ्ट साइड करते। अगर कोई आपसे कहते 1 और 2 के बीच में एक रो इंसर्ट करो, तो किसी में भी आप कर्सर रखो, 2 में रख दिया और कह दिया इंसर्ट अबव, ऊपर साइड करना है ना तो इंसर्ट अबव। इस तरीके से आप रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो आप एक पूरी रो डिलीट करनी है, इस रो में कहीं भी कर्सर रखो और डिलीट पर जाओ, डिलीट रो कर दो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो आप देखोगे ऐसे आप इसमें कोई भी अपने टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये होता है हमारा टेबल का ट्यूटोरियल। टेबल डिलीट करनी है, सेलेक्ट करो यहाँ से आप पूरी टेबल को ऐसे और इसको आप डिलीट की प्रेस कर दो तो आपकी जो टेबल है वो डिलीट भी हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप टेबल यहाँ से नहीं डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से लेआउट पर जाइए, डिलीट पर जाइए और आप यहाँ से डिलीट टेबल कर दीजिए, तो भी आपकी टेबल यहाँ से डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। आगे बात आती है फॉर्मेटिंग की। अगर आप अपने टेक्स्ट में अपने आप फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं आपको करी कराई फॉर्मेटिंग मिल जाए, तो आप जाइए और आपको यहाँ पर कई सारी स्टाइल मिल जाती है। यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल अपनी चूज कर सकते हो। अब देखोगे आपको यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको चाहिए है वो आप एक स्टाइल यहाँ पर अपनी चूज कर लो, उसको अप्लाई कर दो आप इस पर। अगर आपको इसका भी कलर वगैरह ना पसंद आए तो आप इसका कलर वगैरह भी आगे अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल लेने के बाद में मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ से कोई भी स्टाइल ली है तो इस स्टाइल लेने के बाद में आप डिजाइन पर जाइए। अगर आपको कलर ना पसंद आए तो थीम पर जाइए और यहाँ से आप इसका थीम चेंज कर दीजिए। कहाँ जाना है? आपको जाना है डिजाइन पर, थीम पर जाना है और यहाँ से इसका आप थीम चेंज कर लो। लेकिन अगर वहां से स्टाइल लगाई है तो ही, अदरवाइज ये अगर आपके में कोई कलर या डिजाइनिंग नहीं लगी है तो फिर ये आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक डिजाइन चूज कर लो जो आपको पसंद आ जाती है, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो डिजाइन आपकी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से भी आप डिजाइन में जाके भी आप इसमें कोई भी देखो एक डिजाइन लगा सकते हो। वहां से स्टाइल पढ़ ही रहे हैं तो आप यहाँ से भी डिजाइन लगाना अपना सीख सकते हैं। कलर ना पसंद आए आप यहाँ से कोई भी एक कलर ले सकते हैं। जैसे इसमें हमने क्लिक किया और डिजाइन हमने यहाँ से कोई भी एक ले लिया, ऐसे कुछ इस तरीके से। कलर हमें पसंद नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ से इसका कलर एक चेंज कर लिया। आपने देखा यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो। और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल नहीं पसंद आ रहा तो आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं समझ आ रही तो आप वो भी यहाँ पर देखो अपना चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सब चीजें होती है। इफेक्ट का ऑप्शन भी आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम वापस आते हैं अपने होम टैब पर। अगर आपको कोई स्टाइल नहीं देनी तो आप नहीं भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में देखो आपको यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस, जैसे सेलेक्ट, जैसे यहाँ पर आपको कमांड मिलेगी। किसी भी वर्ड को अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड पर क्लिक करें। जो भी वर्ड आपको यहाँ पर फाइंड करना है, जैसे मान लिया मैं दैट फाइंड करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जहां जहां दैट होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से आगे देख लेते हैं। रिप्लेस में किसी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जहां जहां दैट है वहां वहां हमें MS एक्सेल लिखना है या फिर हमें यहाँ पर सिर्फ एक्सेल लिखना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक्सेल कर लें।
ठीक है, कहाँ कहाँ पर, जहां जहां दैट लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर दा देना है तो आप यहाँ पर दा भी दे सकते हैं कि जहां जहां दिया है वहां पर हर जगह हमारा क्या हो जाए, MS एक्सेल हो जाए। अब देखो आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप अगर सारे एक साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो आप रिप्लेस ऑल कर दो। अगर आपको एक एक करके रिप्लेस करना है, जैसे कुछ करना है कोई नहीं करना है, तो आप एक बार रिप्लेस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि एक एक करके देखो ये रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले जो दा है उसकी जगह यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेल हो गया। अब दूसरे की बारी आई, आपने कहा कि मैं दूसरा नहीं रिप्लेस करना है, तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दो, तो ये नहीं करेगा। अब देखो तीसरे लाइन में बात आती है दा की, आपने रिप्लेस पर क्लिक किया, इसकी जगह देखो एक्सेल हो गया। सारे करने हैं तो आप रिप्लेस ऑल कर दो, तो एक बार में ये सारे ही आपके रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल वगैरह सारी कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आते हैं इंसर्ट टैब पर। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजीली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। इंसर्ट टैब में कई यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराने के लिए। सबसे पहले कवर पेज, अगर आपको कोई कवर पेज बनाना है तो आप यहाँ से अपना कोई कवर पेज ले सकते हो, किसी भी फाइल का, डॉक्यूमेंट का। आपको बस उस पर सिंपल क्लिक करना है, आपको यहाँ पर एक कवर पेज मिल जाएगा। इसमें आप अपने तरीके से जो भी एडिटिंग करनी है वो आप देखो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कवर पेज हमने हटा दिया। अब बात आती है ब्लैंक पेज की। अगर आपको किसी भी जगह कोई ब्लैंक पेज चाहिए, आपने कहा भाई हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप कर्सर रखो, आप यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दो, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेज मिल जाता है। आप देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेज मिल गया है। ठीक है, तो ये काम होता है ब्लैंक पेज का। क्लियर है? अब मान लिया जैसे अगर हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर कर्सर रखा होता, फिर हम अगर ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो उसके पहले मिलता। बेसिकली ये होता है ब्लैंक पेज का, अगर आपने कर्सर स्टार्टिंग में रखा है फिर आपने ब्लैंक पेज पर किया है तो वो जो आपका करंट पेज है उसके पहले एक ब्लैंक पेज देगा, और अगर आपने लास्ट में कर्सर रखा है उसके बाद अगर आपने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो देखो ये बाद में एक आपको ब्लैंक पेज दे देगा। इसी तरीके से आगे आपका आता है यहाँ पर देखो पेज ब्रेक। अब हमारे पास देख रहे हैं अभी आप, हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। अब मान लिया ये आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप जिस भी जगह पर हो वहां से ही आपके कंटेंट को, आपके पेज को ब्रेक करके आप वो सारा कंटेंट आपके नेक्स्ट पेज में पहुंचा देगा। मान लिया अगर आपने लास्ट में कर्सर रखा हुआ है, बिल्कुल जैसे आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, अगर आपने अभी लास्ट में कर्सर रखा हुआ है, लास्ट में कर्सर रख के अगर आप पेज ब्रेक का यूज करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको बाद में सिर्फ एक नया पेज देगा, क्योंकि उसके बाद में कोई कंटेंट तो है ही नहीं। और अगर आपने कहीं कंटेंट के बीच में अगर आपने कहीं पे रखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कर्सर है वो कर्सर हमारा यहाँ पर है, हम देख लेते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है 2 के पास, और अगर हम यहाँ से अगर पेज ब्रेक करते, पेज ब्रेक की शॉर्टकट होती Ctrl+Enter, जैसे हम करेंगे तो आप देखोगे कि उसके बाद का जो कंटेंट है ना वो भी आपका ये दूसरे पेज में ले जाएगा। इस तरीके से पेज ब्रेक काम करता है आपका। ठीक है, तो हमने अब पेज ब्रेक हटा दिया। अब बात आती है टेबल की, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। टेबल आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो टेबल यहाँ से बनी बनाई आप इंसर्ट भी कर सकते हो, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर बनी बनाई टेबल मिल जाती है, जिसमें आप अपना कोई भी यहाँ पर कंटेंट एंटर करो। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कॉन्टैक्ट ले लिया आपने इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी ले लिया, आपने यहाँ पर एड्रेस ले लिया, तो आप इस तरीके से अपना डेटा जो है वो एंटर करते हुए चले जाएंगे। जैसे आप टेबल लेंगे तो आपको देखो ऊपर फिर से ये डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। टेबल पर मैं एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको डिजाइन और लेआउट के मैं आपको सारे एक एक करके इंडिविजुअली मैं आपको ऑप्शन पढ़ाऊंगी। डिजाइन में आप टेबल को यहाँ पर जाके अपना डिजाइन कर सकते हो, जैसा भी आप इसको डिजाइन करना चाहो, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद में आप इसमें अपनी मर्जी से शेडिंग कर सकते हो, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर आते हैं। अब टेबल हमने यहाँ से अपनी टेबल को सिलेक्ट किया, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में हम आएंगे लेआउट पर, और यहाँ से हम टेबल को कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब हम वापस आते हैं तो आपको यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स आप ले सकते हैं। आप यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं जो आपके सिस्टम में हो। हम अपने पिक्चर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे अगर हमारे में कोई पिक्चर है तो वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से गए पिक्चर्स में जाने के बाद में मान लिया हम सेव्ड पिक्चर पर गए, तो देखो यहाँ पे तो कोई पिक्चर नहीं है, हमें देखना पड़ेगा हमारे सिस्टम में कोई पिक्चर है या फिर नहीं है। तो स्क्रीनशॉट में देखो मैं यहाँ पर कई सारे स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे हैं जिनको हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्क्रीनशॉट है, उसको हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। आप देख सकते हो एक्सेल की सैलरी शीट है, इसको हमारा स्क्रीनशॉट में पड़ा हुआ है।
पिक्चर लोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एक डिजाइन का मेन्यू आएगा। इसमें मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता देती हूँ। जैसे देखो अभी आप पिक्चर को कहीं ले जा रहे हो तो देखो ये मूव नहीं हो रही है, तो ये पिक्चर हमेशा तब मूव होती है जब आप यहाँ पर पिक्चर को या तो आप कोई एक पोजीशन दे दो तो ये मूव होने लगेगी। पोजीशन का मतलब पिक्चर आपके पेज में कहाँ पर रहे। और या फिर आप क्या करो कि रैप टेक्स्ट में जाओ और पिक्चर को स्क्वायर या टाइट जैसे कोई भी कर दो। जैसे हमने स्क्वायर कर दिया, अब आप देखो कि पिक्चर आपकी मर्जी से मूव होगी। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये जो रैप टेक्स्ट में और सारे ऑप्शंस आते हैं उनका मतलब क्या है। देखो जैसे अभी हमने पिक्चर में रखी तो आपने देखा पिक्चर कितनी स्मूथली हमारी बीच में कंटेंट के बीच में सेट हो गई है। अगर आप चाहते हो कि कंटेंट हमारा पिक्चर के और पास रहे तो आप इसमें टाइट लगा दो, ठीक है। अगर आप लोगे इन लाइन विद टेक्स्ट तो देखो ये आपकी लाइन के साथ ही पिक्चर रहेगी, ठीक है, लाइन के साथ। अगर आप इसमें ये ले लेते हो कि टॉप एंड बॉटम तो इसके ऊपर या फिर टेक्स्ट या तो उसके ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, लेफ्ट और राइट में नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे तो ये देखो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट के ऊपर तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो। अब देखो ये टेक्स्ट के ऊपर आपकी पिक्चर रख गई है। और आप अगर स्क्वायर लगा दोगे तो स्क्वायर के साथ अगर आप मूव विद टेक्स्ट कर दोगे तो ये टेक्स्ट के साथ ही फिर मूव होगी। जैसे जैसे आप अपने टेक्स्ट को मूव करोगे पिक्चर आपके साथ में जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद में बात क्या होती है कि अगर मान लिया आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो देखो पिक्चर आपकी स्मूथली बीच में सेट हो गई है। पिक्चर में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आप इसमें कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो। आप यहाँ से पिक्चर का बॉर्डर चेंज भी कर सकते हो जो कलर आपको चाहिए हो। पिक्चर में आप इफेक्ट जैसे शेडो वगैरह भी दे सकते हो, जो कि मैंने पहले बताया। रिफ्लेक्शन भी आप पिक्चर में दे सकते हो, कोई भी जो आपको देना हो। ग्लो दे सकते हो, ऐसे आप सॉफ्ट एज दे सकते हो। आप क्लिक करो जो भी आपको यूज करना हो। मैं किसी पे क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लिक करने से वो चीज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे हमने ये अप्लाई किया, आप देखो इसके कॉर्नर कैसे हो चुके हैं पिक्चर के, तो आप देख सकते हो उसका क्या फर्क होता है बेवल का। इसके बाद में आपके पिक्चर के लेआउट्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप पिक्चर को ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे अगर आपके सामने दो पिक्चर हैं एक साथ, फॉर एग्जाम्पल एक ये पिक्चर हो गई, एक और हमें इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो पिक्चर्स पर गए और यहाँ से हम एक और पिक्चर ले लेंगे। जैसे हमने एक ये पिक्चर ले ली, इसका भी हम यहाँ पर साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से। और इसमें भी हम यहाँ पर ले लेंगे कोई भी पोजीशन इसमें हम लगा देते हैं ताकि पिक्चर हमारी यहाँ पर सेट हो जाए अच्छे से। इसको हम ऊपर ले आएंगे यहाँ पर। अब हम आपको बताते हैं इसका, जैसे मान लिया हमारी जो पिक्चर है ये, इस पिक्चर को हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड से ऊपर रहेगा, सेंड बैकवर्ड से पीछे चली जाएगी पिक्चर आपकी, ब्रिंग फॉरवर्ड से ऊपर आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पिक्चर को क्रॉप करना आप यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस होते हैं पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद में, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे, पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। इसी तरीके से आप इसमें कोई भी शेप लेंगे तो शेप में भी सेम प्रोसेस है। जैसे आपने कोई भी एक शेप लिया, फॉर एग्जांपल हमने ये स्टार ले लिया, एक स्टार ले लिया। स्टार लेने के बाद फिर फॉर्मेट का मेन्यू आएगा, यहाँ से आप और शेप ले सकते हो। यहाँ से आप शेप में कोई कलर फिल कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कोई कलर ले सकते हो। आप यहाँ पर ग्रेडियंट शेड भी बना सकते हो। मोर ग्रेडियंट में जाके आप यहाँ से ग्रेडियंट के अपने कलर वगैरह भी ले सकते हो कि आपको कौन कौन से ग्रेडियंट में कलर चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से अपना कोई कलर बना सकते हो। जैसे मैंने रेड सा ले लिया इस तरीके से। तो यही सब ऑप्शंस आते हैं। ये ना फिल करना तो आप इसमें कोई पिक्चर वगैरह भी फिल कर सकते हो, पैटर्न भी आप इसमें कोई फिल कर सकते हो। तो इसके बाद में शेप की आउटलाइन कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हो। देखोगे आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। फिर वही आपके सामने शेडो, प्रीसेट, सारे ऑप्शंस आएंगे। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें आए जो कि आपकी उसी तरीके से आएंगे। तो इसमें अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के इफेक्ट वगैरह आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसकी भी जो पोजीशन है उस पोजीशन को आप सेट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट मतलब ये शेप आपके टेक्स्ट के बीच में कहाँ रहे। अभी देखो ये ऊपर आ रहा है टेक्स्ट के, ठीक है, कहाँ आ रहा है ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। आप जैसा देख सकते हो टेक्स्ट के ऊपर अभी आपका ये शेप आ रहा है। अब अगर आपको ये अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए, इसको अगर आपको पीछे भेजना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रैप टेक्स्ट में जाके बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे, टाइट कर दोगे। इस तरीके से देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। शेप का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, हाइट बढ़ा सकते हो, हाइट कम कर सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो, विड्थ कम कर सकते हो। तो इसे भी हमने यहाँ पर डिलीट किया। अब हम देखेंगे और सारे ऑप्शंस इसमें। तो आप देखो ऐसे आप अपने इसमें कोई स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। स्मार्ट आर्ट मतलब जब भी आपको कुछ ऐसा बनाना हो, कोई जैसे कोई अगर आपको कोई कुछ भी ऐसा कोई बनाना हो, कोई असाइनमेंट आप बना रहे हो, ठीक है, आप कोई फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे हो तो आप यहाँ पर इनका स्मार्ट आर्ट का आप यूज कर सकते हो। इसमें आप अपना टेक्स्ट लिखो, इन्हें आप अपनी मर्जी से डिजाइन करो, कलर करो, यहाँ पे डिजाइन आप अपनी चेंज कर लो जैसी भी आपको चाहिए हो। और आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाके इसके अंदर जो कलर वगैरह है उसको भी आप सेट कर लो। तो ये बहुत ही सारे, देखो ये सारे जो ऑप्शंस है वो सब एक जैसे चलते हैं। अगर आप पिक्चर वाले ऑप्शन पढ़ रहे हो तो आपको स्मार्ट आर्ट आ जाएगा और शेप भी आ जाएगा,
ठीक है, इसी तरीके से आप आओगे इस पर, आपको यहाँ पर कोई भी आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको देखो कौन सा चार्ट चाहिए, कॉलम चाहिए, लाइन चाहिए, पाई चाहिए। तो कॉलम पर हमने क्लिक किया। हमने चार्ट पर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है जो आप जरूर देखें। चार्ट में से एक्सेल के साथ मिलकर चलता है, ये आप याद रखें। ठीक है, चार्ट कैसे वर्क करेगा, जब आपको यहाँ पर डेटा एंट्री करोगे, आप देखोगे यहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट मिल जाती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर कोई डेटा एंट्री करोगे, जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने डाला 2021, ठीक है, आप देखोगे उधर आपका ये अपडेट होता रहता है। आप नीचे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 2022, 2023, मान लिया मुझे अपनी स्टूडेंट की ग्रोथ दिखानी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टैली, ठीक है, टैली प्राइम, एंटर किया, टैली ERP 9, एंटर किया, CCC, एंटर किया हमने यहाँ से, और हमारा MS ऑफिस। तो हमने इस तरीके से अपनी कोई एक स्टूडेंट की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई। अब आप देखोगे जैसे जैसे हम यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे, 44, 52, 100, ठीक है, 89, 25, सॉरी 52, 36, आप देखोगे वैसे वैसे आपका चार्ट यहाँ पर देखो चेंज होता चला जा रहा है। तो यही सब चेंजेस होते हैं कि आप कैसे, आपका मतलब कैसे आप चार्ट में एंट्री कर रहे हो, वो सब यहाँ पर डिपेंड करता है। आप देखोगे आपको उसी तरीके से यहाँ पर पूरा देखो डेटा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। ये आपको दिखाएगा कि टैली प्राइम के बच्चे जो हैं वो कब थे, कैसे थे, ज्यादा थे। देखो यहाँ पर आपको ये कलर दिखा रहा है कि किस किस कलर में आएगा। अगर आपको कलर समझ नहीं आता, आप इसको एक बार बंद कर दो और आप इस चार्ट पर क्लिक करो, डिजाइन पर जाओ, यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर दो ताकि आपको ये और अच्छे से विजिबल हो, आपको समझ में आए कि कैसे मतलब ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ इस तरीके से कलर लेंगे हम, ताकि हमें दोनों सारे कलर्स में हमें कुछ ऐसा डिफरेंस सा पता चले, या फिर आप यहाँ से इनकी डिजाइन भी चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ पर डिजाइन चाहिए हो। अभी आपको आपके हिसाब से, जैसे 2021 का ये रेड कलर है, 2022 का मरून कलर है, 2023 का ग्रीन कलर है, ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कब किसके बच्चे ज्यादा थे। ऐसे चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनको मैंने अलग बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इतना हम डीपली हर चीज नहीं बता पाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद में आप इसमें चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो जैसे ही हमने मान लिया स्क्रीनशॉट पर क्लिक किया, स्क्रीन क्लिपिंग पर हम गए, तो आप देखोगे कि क्योंकि हमारे पीछे कोई एप्लीकेशन ओपन है नहीं, सिर्फ हमारे पास डेस्कटॉप है, इसलिए आपको डेस्कटॉप पर ले आए स्क्रीन की क्लिप लेने के लिए। तो हमने यहाँ से कोई भी अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। जितना आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उतना आपका यहाँ पर देखो इंसर्ट हो जाएगा एक पिक्चर की फॉर्मेट में। ठीक है, इसलिए आपका तभी मूव होगा जब आप इसमें पिक्चर जैसे अपने सेटिंग करोगे। तो देखो इसने आपकी एक स्क्रीन क्लिप लेके यहाँ पर दे दी। इस तरीके से आप इसमें स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर मतलब आप कोई भी इनके कोई और भी आप एप्स वगैरह ले सकते हो, ऑनलाइन वीडियो ले सकते हो। बात आती है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक का मतलब होता है इसी फाइल में किसी दूसरे पेज से आपको किसी पेज को लिंक करना है, किसी दूसरी फाइल को अपने इस फाइल में लिंक करना है, किसी वेब पेज को लिंक करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मान लिया आपकी कोई दूसरी फाइल है, ठीक है, तो आप उस दूसरी फाइल को यहाँ पर आप मतलब लिंक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो यहाँ पर क्लिक करे, वो हमारी दूसरी फाइल पर पहुंच जाए। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक अपना वो लिख लिया, क्लिक हेयर फॉर सेकंड फाइल। अब ये जो हमने लिखा है, हमारा मन ये कर रहा है कि जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे हमारी दूसरी फाइल पर पहुंच जाए। तो इसको सिलेक्ट करना है आपको और कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है, जो कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है, या फिर आप इंसर्ट पर आके हाइपरलिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब देखो ये पूछेगा कि आप लिंक किसका देना चाहते हो। कोई एग्जिस्टिंग फाइल है आपकी दूसरी फाइल, उसका लिंक देना चाहते हो, या फिर किसी वेब पेज का देना चाहते हो, या फिर इसी डॉक्यूमेंट में आप किसी जगह का देना चाहते हो, या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट बना के उसका देना चाहते हो, या ईमेल एड्रेस का। तो मैंने कहा कि हमारे पास फाइल है दूसरी। इसने कहा भाई कौन सी फाइल है, वो आप अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारी फाइल वो है कहाँ। तो आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, सारे फोल्डर आपको यहाँ पर अपने मिल जाएंगे। जिस भी फोल्डर में आपकी वो फाइल है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो हम जैसे यहाँ पर अपने देख लेते हैं कि हमारी, क्योंकि हमें तो याद नहीं है कि हमारी जो फाइल है वो किसमें है, तो हम डॉक्यूमेंट्स में एक बार चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की हम कोई यहाँ पर उठा के दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक्सेल की कई सारी फाइल्स हैं, वर्ड की भी है। किसी को भी आप लिंक कर सकते हो, जरूरी नहीं वर्ड की ही फाइल हो, आप एक्सेल की फाइल को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर दे दी। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ओके किया। ओके करने से पहले आप देखोगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में यहाँ पर लिख के आया है क्लिक हियर टू सेकंड फाइल। वो ये आ रहा है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा था। अगर यहाँ पर अभी आपने पहले से ये ना लिखा होता तो आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से ओके किया। अब आप देखोगे ये लिंक बन चुका है, इसका तुरंत ही कलर चेंज हो गया। इस पर जब आप कर्सर लेके जाओगे तो ये लिख के आएगा कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसा आपने कंट्रोल दबाया, उस पर क्लिक किया, तो ये तुरंत आपको आपकी दूसरी फाइल पर लेके जाएगा जिसका आपने वहां पर लिंक दिया। इस तरीके से आप किसी भी फाइल को यहाँ पर अपने लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है, मान लिया अगर आप कोई वेब पेज वगैरह का अगर आप यहाँ पर लिंक देना चाहते हो तो आप उसका भी दे सकते हो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर अपने एक नई विंडो ओपन कर ली। ठीक है, नई विंडो ओपन करने के बाद में जैसे मान लिया मैं यूट्यूब का वहां पर लिंक देना चाहती हूँ, तो यूट्यूब का अगर आपको लिंक देना है तो आपने यूट्यूब पर यहाँ पर क्लिक किया और यूट्यूब का आपने यहाँ से URL कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसे हम यूट्यूब को यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम आएंगे वापस से यहाँ पर हाइपरलिंक पर और यहाँ पर हम जाएंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज।
यहाँ पर हम वो जो हमने वहां से एड्रेस कॉपी किया था उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट टू डिस्प्ले में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना जो अभी वहां पर क्लिक हियर फॉर सेकंड फाइल लिख के आ रहा था उसकी जगह ये लिख के आएगा http://www.youtube.com। इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये है क्या। यूट्यूब लिख दिया हमने, इसको यहाँ से ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर यूट्यूब लिख के आ रहा है और ये लिंक बन चुका है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया आप देखोगे ये आपको वापस से यूट्यूब पर ले जाएगा। लेकिन क्योंकि ये देखो बाय डिफॉल्ट किस पर लेके जा रहा है, आपके दूसरे ब्राउजर पर, जो कि अभी हमने उसको यहाँ पर अपडेट नहीं किया है। अब आप यहाँ पर ले सकते हो कि कौन से ब्राउजर पर आप ओपन करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर कोई अपना ब्राउजर एक चूज कर सकते हो उसको अपडेट करने के बाद। तो इस तरीके से आप देखो किसी का भी यहाँ पर लिंक दे सकते हो, ये होता है हाइपर लिंक। ऐसे आप अपने फाइल में बुकमार्क बना सकते हो। एक पेज पर हो और मान लिया हमने यहाँ पर 2 पेज कर लिया, आपने देखा हमने यहाँ पर अभी 2 पेज कर लिया। किसी एक पेज पर हो और आपको दूसरे पर डायरेक्ट जंप करना है तो आप उसके लिए बुकमार्क बना लो, जैसे हम लोग पहले अपनी कॉपी में बना लेते थे। बुकमार्क पर क्लिक किया, किस पेज का बनाना है पहले तो ये बात करते हैं। मान लिया हम दूसरे पेज का बनाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम दूसरे पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएं। हमने यहाँ पर बुकमार्क पर क्लिक किया, इसने का बुकमार्क का नाम क्या है, जो कि आपका अल्फाबेट से ही शुरू होना चाहिए, तो हमने ABC रख दिया, ऐड कर दिया और ओके कर दिया। अब आप पहले पेज पर हो और आपको किसी भी डायरेक्ट पेज पर किसी पर भी आपको अगर जंप करना है तो आपको अपने बुकमार्क पर जाना है, जो आपने बनाया हो उसको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से गो टू कर देना है। बस यही फायदा होता है बुकमार्क का। जब ज्यादा पेजेस हों और आपको किसी पेज पर बार बार जाना है तो आप उसको बुकमार्क पे ऐड कर दो। ऐसे आपका क्रॉस रेफरेंस है बुकमार्क वगैरह को इंसर्ट कराने के लिए। आप यहाँ से कमेंट का यूज कर सकते हो, किसी पर भी आप कमेंट दे सकते हो, किसी भी वर्ड पर, किसी भी कैरेक्टर पर आपको राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से भी एक कमेंट पास कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ से कमेंट पर क्लिक करके भी पास कर सकते हो। आपने यहाँ पर कमेंट पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे आओगे ना तो आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ये सब यहाँ पर लिख के आ रहा है। अब इसको बाद में आपको यहाँ पर कोई कमेंट लिखना है, हाय दिस इज कृतिका। मैंने इस तरीके से कमेंट पास कर दिया, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि उस वर्ड पर एक हमारा कमेंट यहाँ पर पास हो गया है, जो कि हमारा यहाँ पर अभी बराबर दिखता रहेगा। अब मान लिया आप अगर चाहते हैं कि हमारा कमेंट बराबर ना दिखे तो आप इसके लिए इसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट पर आप जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखो आपको यहाँ पर रिव्यू में ऑप्शन मिलेगा, रिव्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा शो कमेंट शो करानी कि नहीं। अब अगर आप शो नहीं कराओगे तो आपको इस तरीके का एक मैसेज बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तब ये शो होगी, परमानेंट शो नहीं होगी। कमेंट को डिलीट करना है, सेलेक्ट करो, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर हेडर फुटर दे सकते हो, किसी भी फाइल में आप कई सारे हेडर फुटर लगा सकते हो। जैसे मान लिया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम इनको कई सारे पेजेस बना के हम तैयार कर लेते हैं, तो हमारे पास अभी टोटल हो गए पेजेस 4। आप यहाँ पर देख सकते हो पेज 4 of 4, ठीक है। हम आपको इस तरीके से दिखा देते हैं, टोटल 4 पेज है। अब हम मान लिया इनमें हेडर फुटर देना चाहते हैं। हेडर फुटर होता है किसी भी फाइल में ऊपर कोई हेडर और फुटर। मान लिया अगर आपको एक फाइल बना रहे हो, आपको एक बुक बना रहे हो CCC की, आप चाहते हो हर पेज में CCC लिख के आए उसमें नीचे या ऊपर साइड, तो आप हर फाइल में लिख नहीं सकते हर पेज में, बहुत मुश्किल काम है ये। इसके लिए आप जो भी आप हेडर या फुटर में दे देते हो वो आपका हर पेज पर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। यही फायदा होता है हेडर फुटर का। जैसे मान लिया आपको बुक एडिशन का नाम देना है, या फिर आपको पब्लिकेशन का नाम देना है, या फिर आपको पब्लिकेशन ईयर देना है, बुक का नाम देना है, तो आप वो हेडर फुटर में दे दो। हेडर पर क्लिक किया, ठीक है। आपको कैसा हेडर देना है, इस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है, या फिर आपको कैसा हेडर देना है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे मैंने कहा मुझे इस तरीके से हेडर देना है ऐसा, और उसमें आप अपना कंटेंट लिख दो कि आपको हेडर में देना क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि MS वर्ड, बस। इसके बाद में मैंने इसे यहाँ पर बाहर आप डबल क्लिक कर दो, हेडर आपको हो जाएगा। आप देखोगे हर पेज पर आपका MS वर्ड लिख के आएगा। मैं आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखा देती हूँ। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, आप देखोगे सब पर आपका MS वर्ड लिख के आ रहा है। तो ये आपका हेडर होता है। हम इंसर्ट पर गए, यहाँ से हम वापस से हेडर पे गए। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एडिट हेडर। अगर आपको हेडर को अपने एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। इसके बाद में जैसे ही आप एडिट हेडर पर आओगे आपको यहाँ पर एक डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आपको यहाँ से भी हेडर फुटर दे सकते हो, आप यहाँ से पेज नंबर भी दे सकते हो। आप हेडर में अपने डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट का इन्फो, क्विक पार्ट्स, पिक्चर इंसर्ट करानी पिक्चर इंसर्ट करा लो। और उसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑर्डर एंड इवन पेज। अगर आप चाहते हो आपका जो पहले पेज पर है उस पर हेडर अलग हो, बाकी सब पर सेम हो, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हेडर फुटर में आप जो चीज देते हो वही चीज आपकी हर पेज में रिपीट होती है, सेम चीज। इसलिए हेडर फुटर में कभी पेज नंबर नहीं देते, क्योंकि अगर आपने पेज नंबर दिया 1 तो आपका सारे पेज में फिर 1 ही आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पहले पेज पर अलग आए तो आप यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज कर सकते हो। अब आपने फर्स्ट पेज पर यहाँ दे दिया जैसे माई फर्स्ट पेज, आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया। अब आप इसको बाहर डबल क्लिक करके ओके करो। अब आप देखोगे पहले पेज पर माई फर्स्ट पेज लिखा है। आप दूसरे पेज पर आओ, दूसरे पेज पर वही है जो हमने पहले लिखा था, तीसरे पर भी वही है, चौथे पर भी वही है, 5वें पेज, जितने पेज आप लोगे सब पर वही रहेगा, सिर्फ पहले पेज पर अलग रहेगा। इस पर फिर डबल क्लिक करो आप,
आपको एडिट में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डबल क्लिक करो, आप अपने आप एडिट पर आ जाओगे। फिर अगर आप चाहते हो कि ऑड पेज पर अलग है, इवन पेज पर अलग है, जैसे कई बार आपने देखा होगा इधर ट्रिपल सी लिखा है, इधर हमारे जो पब्लिकेशन है उनका नाम लिखा है, इधर ट्रिपल सी लिखा है, इधर पब्लिकेशन का नाम लिखा है, इस तरीके से भी आप इसमें दे सकते हो। तो जैसे ये हमारा क्या है, ऑड पेज है, ऑड पेज का हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, जैसे हमने ऑड पेज में यहाँ पर लिख दिया ऑड पेजेस, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ऑड पेजेस हेडर, और हमारा इवन में जो है, जो मतलब जो आपका इवन का है, आप उसमें ऐसे दे सकते हो इवन पेजेस हेडर, ठीक है। या फिर कुछ और चेंज करने के लिए आप ऑड वाले में यहाँ पर टाइम वगैरह भी अपना इंसर्ट करा सकते हो, अगर आप चाहो तो आप यहाँ से कोई टाइम वगैरह ले लो ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ आए, डेट या टाइम आप इंसर्ट करा लो। इसके बाद में आपने बाहर डबल क्लिक किया, अब देखोगे आपका पहला पेज ऑड, मतलब 1 2 3 5 7 9 सब ऑड होते हैं, 2 4 6 8 10 सब इवन होते हैं। पहला पेज है ऑड, तो उसमें लिख के आ रहा ऑड पेज हेडर डेट आ रही। दूसरे पेज पर आई इवन है, तो क्या लिख के आ रहा इवन पेज हेडर। तीसरे पर ऑड, चौथे पर इवन। इस तरीके से अब आप जितने पेज लोगे सब में इस तरीके से हेडर फुटर आएगा। हेडर फुटर नहीं चाहिए, इस पर डबल क्लिक करके आप इसे यहाँ से ऐसे अपना डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे नहीं हटाना आ रहा है, जैसे अभी हमारा दूसरे पेज पर भी इसका भी हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने ऑड का हटाया, अगर ऐसे ना आए इंसर्ट पर आओ, हेडर पर जाओ, यहाँ से रिमूव हेडर कर दो, तो सबका आपका यहाँ पर जो है, देखो हमारे जो पहले पेज का था वो तो हमने ऑलरेडी हटा दिया था। इंसर्ट पर आओ, यहाँ से हेडर पर आओ, रिमूव हेडर कर दो, ठीक है। ये तो हो गया हेडर फुटर का। पेज नंबर आप दे सकते हो, टॉप में देना है, बॉटम में देना है, कहाँ देना है, सर मैं बॉटम में दिया। कौन सा देना है, लेफ्ट साइड देना है, सेंटर में देना है, राइट में देना है, कहाँ दिया, तो मैंने राइट में दे दिया, इसको हमने बाहर क्लिक कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपका पहले में पेज नंबर आपका 1 आएगा, 2 आएगा, ये देखो 2 आ रहा है, ऐसे 3 आ रहा है। अगर आपको अच्छा अभी देखो 1 आ रहा है, 1 में आ ही नहीं रहा, सिर्फ 2 में आ रहा है और 4 में आ रहा है, क्योंकि हमने हेडर फुटर में ऑड और इवन देके रखा था। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। अगर आपने ऑड और इवन दिया तो सब में आपका पेज नंबर भी नहीं आएगा। बहुत सारी इसमें चीजें होती है, हेडर फुटर और पेज नंबर सब एक साथ चलते हैं आपके। अब आप यहाँ पर पेज नंबर दे दो, आपको जो भी देना है। आपने पेज नंबर दिया, पेज नंबर अगर आपको विजिबल नहीं है तो अभी आप इसका साइज बढ़ा सकते हो और अभी आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करके बाहर आ गए हम, पहले पेज में, दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, चौथे पेज में, सब में आपका ही पेज नंबर आता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट करा सकते हो, जो कि बहुत छोटी सी चीजें हैं, टेक्स्ट बॉक्स शेप की तरह से होता है। अब आप इसमें अपना फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ भी आप इसमें कंटेंट अपना लिख सकते हो, ठीक है। डिलीट करना, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर लो। इसके बाद में आपका आता है क्विक पार्ट्स, आप यहाँ पर ले सकते हो, वर्ड आर्ट आप यहाँ पर ले सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। अब आप आगे बात आती है ड्रॉप कैप। अगर आप चाहते हो कि न्यूज़पेपर के जैसे हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो हमारा बड़ा होके आए, तो आपको ओ बड़ा करना है, आपने ओ को सिलेक्ट किया, आप इसको ड्रॉप कैप में ऐसे ऐड कर दो। इस तरीके से काम आपका करता है ड्रॉप कैप। ऐसे आप कहीं भी सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हो। आपके जो भी टीचर वगैरह हैं तो आप उनके लिए सिग्नेचर लाइन, किसी भी जगह डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। जहां भी आपको इंसर्ट करना हो सेलेक्ट करो और ओके कर दो, ठीक है। अब हमारा कर्सर कहाँ है, हम देख ले पहले कहाँ बराबर डेट एंड टाइम हमारा इंसर्ट हो रहा है। हम अपना पहले कर्सर यहाँ पर स्टेबल कर लें। तो यहाँ पर हमने कर्सर रखा, डेट एंड टाइम पर गए, लिया और ओके कर दिया। ऐसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर आप यहाँ पर फोटोशॉप पर जाके काम करना चाहते हो या फिर आप एक्सेल पे जाके काम करना चाहते हो, पावर पॉइंट पर जाके काम करना चाहते हो, वो ले सकते हो। इक्वेशन अपनी मैथ की बना सकते हो और आप यहाँ से कोई भी सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। यहाँ से आप कोई भी अगर सिंबल आपको चाहिए, कई बार आप सीवी बनाते हो या फिर असाइनमेंट बनाते हो तो आपको बहुत सारे सिंबल की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से कोई भी अपना देखो सिंबल यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आप अपना टेक्स्ट चेंज कर दो, जो भी आपका यहाँ पर टेक्स्ट लगा होगा उसी के तरीके से आप कोई सिंबल आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी अच्छे, अगर आपको सिंबल चाहिए, इमोजी वगैरह कुछ भी, तो आप ये आप देख रहे हैं Zigo UI ब्लैक, आप इसका यूज करें। इसमें आपको देखो बहुत सारे अच्छे सिंबल्स मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सब में आपके अलग अलग आते हैं कि आप किसमें कौन सा अपना लेना चाहते हो। अगर आपको और भी कोई, ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसमें और आगे आए और आप UI सिंबल वाला ले लें, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर और देखो बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे सिंबल्स हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। सीवी बनाते टाइम, असाइनमेंट बनाते टाइम आपको देखोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली हैं सारे ऑप्शंस। अब बात आती है डिजाइन पर। डिजाइन में आप अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हो। तो फिलहाल हम पहले कर लें, अपना पेजेस थोड़े से कम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से देखने में विजिबल हो और आपको बताने में भी हमें अच्छे से समझ में आए। हम अपना सिर्फ एक पेज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक पेजेस हैं। पेजेस कम करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको ये भी बता दूं। आप सोचेंगे कि मैम दूसरा पेज आपका गया कैसे, तो मैंने लास्ट में यहाँ पर कर्सर रखा, मैंने डिलीट की प्रेस की, जिससे पीछे का टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया और लास्ट का पेज अपने आप डिलीट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ से आप अपने कंटेंट में कोई भी डिजाइन ले सकते हो, कोई भी डिजाइन, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। बड़ी इजी सी चीजें हैं, इसमें कोई टाइम लगना नहीं है। यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि कलर अगर आपने पहले से लगा रखा है या फिर अगर आपने कोई स्टाइल लगा रखी तो ही कलर आपका चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। ऐसे आप अपने फाइल में वाटरमार्क दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है। आपकी कोई असाइनमेंट है, कोई और आपके असाइनमेंट कॉपी ना कर पाए, आप उसमें पहले ही वाटरमार्क दे दें। वाटरमार्क आपको बहुत तरीके से मिलते हैं, ऐसे कुछ डायगोनल भी मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल भी मिलेंगे, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। इसमें कॉन्फिडेंटल लिख के आएगा, ठीक है। आप दूसरा लोग इसमें डू नॉट कॉपी लिख के आएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई अपना वाटरमार्क अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करो और आप यहाँ से कस्टम वाटरमार्क लो। आपको कैसा वाटरमार्क बनाना है, पिक्चर वाला बनाना है, टेक्स्ट वाला बनाना है। आपने कहा भाई मैं पिक्चर वाला बनाना है, तो पिक्चर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से अपने सिस्टम में जाके सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप इसको इंसर्ट करो। पिक्चर इंसर्ट करोगे, इसके बाद में आप इसको वॉश आउट जरूर कर देना, ताकि पिक्चर आपकी थोड़ी ब्लर ब्लर दिखे। अगर आप इसको वॉश आउट नहीं करोगे तो पिक्चर इतनी ज्यादा दिखेगी कि आपका ऊपर का टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो आप वॉश आउट पर क्लिक करो और आप इसको अप्लाई करके ओके कर दो। अब आप देखोगे आपकी पिक्चर कुछ इस तरीके से आपके हर पेज में दिखेगी। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर कंट्रोल पर सेंटर कर दिया, दूसरे पेज में भी आएगी, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। कस्टम वाटरमार्क पर गए, पिक्चर आपकी आप चाहते हो कि भाई मैम सीधी सीधी क्यों आ गई या फिर बड़ी आई या छोटी आई, तो आप इसको यहाँ पर आप इसका आप साइज वगैरह भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। 100% होना चाहिए, कितना होना चाहिए आप देखोगे, उस तरीके से आपकी पिक्चर यहाँ पर शो होगी। अब अगर आप कह रहे हो भाई मैम हमें ऐसा लगाना ही नहीं है, तो आप कस्टम पर जाओ, आप टेक्स्ट पर जाओ। टेक्स्ट में जाने के बाद आप अपनी लैंग्वेज चूज करो, यहाँ पर अपना आप टेक्स्ट लिखो, जैसे मैंने लिखा MS वर्ड। इसके बाद में फॉन्ट आप अपने ले लो, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर अपना फॉन्ट ले सकते हो। साइज आप ले लो, ऑटोमेटिकली भी ले सकते हो, अपना साइज अपने हिसाब से ले सकते हो। कलर क्या लोगे, तो कलर स्पेशली हम लोग ज्यादातर ग्रे कलर ही यूज करते हैं। इसके लिए ग्रे कलर ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे हमारा कंटेंट ऊपर का क्लियर दिखता है। डायगोनल चाहिए, हॉरिजॉन्टल, जैसे भी हॉरिजॉन्टल आ रहा है आप इसको डायगोनल कर सकते हो। अप्लाई करो और आप इसको ओके कर दो। अब आप देखो कि आपके हर पेज पे ऐसे MS वर्ड लिख के आएगा, दूसरे पेज पर भी जितने पेज लोगे सब पे आपका ये वाटरमार्क आता रहेगा। नहीं चाहिए वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क। बस पेज का कलर चेंज करना है, पेज का भाई आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। आपने कोई भी ऐसे थोड़ा सा ग्रे शेड, लाइट शेड हमेशा प्रेफर करना पेज के कलर के लिए, तो आपके देखो पेज का कलर दे सकते हो। पेज में आप यहाँ पर मोर कलर भी ले सकते हो। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई कलर बना लो, उसका कोई इशू नहीं है। पेज में आप बॉर्डर दे सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। CV वगैरह बनाते टाइम बॉर्डर बहुत तरीके के आते हैं। पेज बॉर्डर पर आपने यहाँ से क्लिक किया, बॉक्स वाला लेना है, शेडो वाला लेना है, 3D लेना है, कस्टम लेना है। आपने इसे बॉक्स ले लिया। बॉर्डर की लाइन कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ से लाइन दे दो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके की ऐसी लाइन दे दी, ये वाली। इसके बाद में कलर कौन सा होना चाहिए बॉर्डर का, स्पेशली हम लोग ब्लैक ही यूज करते हैं। विड्थ कितनी होनी चाहिए बॉर्डर की, तो हमने यहाँ पे से 3PT ले लिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया यहाँ से ओके। अब आप देखोगे आपके में बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चेंज करना है, फिर पेज बॉर्डर पर गए यहाँ से, और यहाँ पर जाने के बाद में आप यहाँ से इसको चेंज कर लो। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, सिंपल लेना है, सिंपल ले लो। विड्थ इसकी थोड़ी मोटी कर लो ताकि आपका बॉर्डर विजिबल हो। सारे पे लगाना है, सारे पे लगाओ, सिर्फ पहले पेज पर लगाना है, जिस पे भी लगाना है वो आप यहाँ से दो और ओके कर दो, तो आपका बॉर्डर ये ऐसा लग जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप जितना भी इसमें ऑप्शन अपने यूटिलाइज कर पाओ, जितना भी आप इसमें पढ़ पाओ, वो अच्छी ही बात है। इसको हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पर हम थोड़ा सा कंटेंट अपना सही कर लेंगे ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहे। ठीक है, ये हो गई बात। चलो अब इसके बाद आते हैं अपने पेज लेआउट पर। पेज लेआउट टैब का यूज किया जाता है पेज की सारी सेटिंग्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले मार्जिन के बारे में, तो मार्जिन आपको यहाँ पर अभी दिखने को मिल रहा है। जैसे हमने आपको वहां से मार्जिन बताया था कि मार्जिन आप कैसे सेट करें। अब बात आती है सबसे अच्छे टैब, मतलब पेज लेआउट टैब। क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप IT कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेंशन किस बात की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है T-Point Tech, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे AI, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर BI जैसे ढेर सारे कोर्सेज, और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज दीज कोर्सेज आर मोस्ट डिमांडिंग टू जॉइन IT सेक्टर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल इन T-Point Tech and take your next step towards your dreams. आपको पता होगा कि MS वर्ड हो या एक्सेल हो, पेज लेआउट टैब तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्पेशली जब भी आप कहीं काम करते हो वहां पर आप पेजेस को प्रिंट करते हो, और पेज को प्रिंट करने में बहुत सारी सेटिंग्स होती है। उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी सारी खिचड़ी भाई पकानी होती है कि कितना मार्जिन छोड़ा जाए, कौन सा साइज रखा जाए, कौन सा ओरिएंटेशन लिया जाए जब सारा कंटेंट आएगा, क्या स्केल रखा जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो वो चलिए अब हम देख लेते हैं। प्रिंटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन होता है मार्जिन का। जब भी आप पेज को प्रिंट करते हो तो साइड में कितना मार्जिन छूटे, मैं आपको बताती हूँ। Ctrl+F2 किया मैंने, अभी आपको दिखाया। एक काम कर लेते हैं कि हम इस सारे कंटेंट को यहाँ से पहले हटा देते हैं।
सारा कंटेंट हटाने के बाद में काम करेंगे, इक्वल टू RAND अपनी कमांड लगाएंगे और वापस से हम अपने यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। इतना पैराग्राफ हो चुका है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा और कॉपी करेंगे और इसे हम नीचे के साइड थोड़ा सा और पेस्ट करेंगे। इतना करने के बाद एक काम कर लेते हैं, सबका साइज पहले हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए हमारा एक पेज में ये कितना कवर हो रहा है, उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, हमारे पास 2 पेज हो गए टोटल। कंट्रोल प्लस F2 किया, अब आपको मार्जिन देखने में आसानी होगी। देखो जैसे हर पेज में देखो साइड से एक एरिया छूटा हुआ है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन कोशिश की जाती है हमेशा कम छोड़ा जाता है। इसका रीजन पता क्या होता है, जैसे मान लिया अब यहाँ पर ये कुछ हमारा कंटेंट बाहर चला गया जो दूसरे पेज में चला गया। अगर अभी आपके बॉस कह रहे हैं कि काम करो यार, ये हमें जो ये दूसरे पेज में नहीं चाहिए कंटेंट, वो हमें इसी पेज में एडजस्ट करना है। अब आप क्या करोगे, क्या आप कंटेंट कम कर दोगे या फिर आप क्या करोगे, आप फॉन्ट का साइज छोटा कर दोगे जिससे लोगों को दिखना ही बंद हो जाएगा। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम मार्जिन को कम कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे लेफ्ट साइड चारों तरफ एक एरिया छूटा होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बस वो क्या है कि साइड में एक जगह छूटी होती है जो कि हर पेज में छूटी होती है। इसको आप कम करके अपनी जगह बढ़ा सकते हो। अब देखो क्या होता है कि कंट्रोल प्लस F2 करते ही आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आता है। यहां से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो भी आप प्रिंट पर भी आएंगे। और मैं आपको बता दूं, आपके सामने मार्जिन का ऑप्शन यहां से भी आता है। सारे ऑप्शन जो आपको यहां मिल रहे हैं ना, वो आपको प्रिंट पे जाके भी मिलते हैं। तो स्पेशली जब भी आपको इसको प्रिंट करें तो आप कोशिश करें कि आप प्रिंट के टाइम ही मार्जिन वगैरह सेट कर ले। मैं आपको वहां से भी बताऊंगी, यहां से भी। अब देखो मार्जिन पर हमने क्लिक किया, आपको बहुत सारे यहाँ पे मार्जिन मिलेंगे, जैसे टॉप, नैरो। टॉप में देखो सब में अपना अलग अलग है। अगर नॉर्मल आप लोगे तो इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब में 2.54 सेंटीमीटर इसमें छूटा, लगभग 1 इंच इसमें मेरे को मार्जिन छूट के आ रहा है। अब ये और बढ़ गया। अगर आप ऐसे इसमें नैरो लोगे तो देखो नैरो में कम है, 1.27, मतलब आधा इंच। ऐसे आप मॉडरेट ले सकते हो, वाइड ले सकते हो। आप देखोगे सब में ऐसे अलग अलग है। अब देखो नैरो में क्या हुआ कि नैरो ने और आधा इंच कर लिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा कंटेंट इधर का और कम होकर इधर एडजस्ट हो गया। पर अभी भी आपके बॉस आपसे खुश नहीं है, वो कह रहे हैं मैं सारा कंटेंट इसी में चाहिए। अब आप उनसे क्या कहोगे कि मैम कि सर हम अपना मार्जिन अपने आप सेट करेंगे। आप गए कस्टम मार्जिन पर, आपने टॉप में अपने आप यहां पर दिया 1, आपने बॉटम में अपने आप दिया यहां पर 1 सेंटीमीटर, आपने यहां पर लेफ्ट राइट में भी अपने आप दिया 1, और आपने यहां पर राइट में भी आपने यहां पर अपने आप दिया 1, और आपने इसको किया ओके। कंट्रोल प्लस F2 किया। अब क्या हुआ, सारा कंटेंट इसी पेज पर आ गया, क्योंकि आपने मार्जिन कम कर दिया। हर तरफ से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है, कम नहीं है वो तो। लेकिन इससे क्या हुआ कि आपके लिए फायदा हुआ कि आपका दूसरा पेज वेस्ट होने से बच गया। इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। मार्जिन आप प्रिंट पर आके भी यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पर आपको लास्ट कस्टम मार्जिन के नाम से ऑप्शन मिलेगा, आपको सब वही ऑप्शन मिलेंगे। आप कस्टम में जाके आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। एक चीज और बताएं, जब आप मार्जिन पर आते हो तो आपको यहाँ पर पेपर का साइज और लेआउट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप अगर आएंगे पेज लेआउट पर तो आपको यहाँ से भी मिलेगा पेपर का साइज और लेआउट। लेआउट का मतलब ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपका डॉक्यूमेंट से पोर्ट्रेट प्रिंट होकर आना चाहिए, लैंडस्केप। अगर आपका कंटेंट कभी ऐसे ज्यादा है, लैंडस्केप में ज्यादा है, तो आप हमेशा वहां पर लैंडस्केप ओरिएंटेशन लें। बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट लगा रहता है। अगर इसको हम लैंडस्केप कर दें, अब आप इसका जरा प्रिंट प्रीव्यू देखो कि अभी ऐसे प्रिंट होकर आ रहा है। बाकी का जो कंटेंट है वो नीचे वाले पेज में आ रहा है, क्योंकि हमारा कंटेंट वर्टिकल जा रहा था तो लैंडस्केप लेने में वो हमारा कंटेंट दूसरे पेज पर भी आ रहा है। ये होता है लैंडस्केप। इसके बाद में साइज। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप कभी भी अपने वर्ड में जब आप कभी काम करना शुरू करें एक्सेल में, आप सबसे पहले हमेशा पेपर का साइज अपना सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो आप साइज लेंगे उसी के हिसाब से आप अपना कंटेंट और उसमें आप डिजाइनिंग करेंगे। अगर आप बाद में साइज लेंगे तो आपकी सारी फॉर्मेटिंग आपकी बेकार हो जाएगी। साइज जो है आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ से लेटर लगा रहता है, या फिर आप यहाँ पर A4 भी ले सकते हो। लेटर और A4 में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेटर का जो आपकी मतलब हाइट वेट है वो है आपकी 2.59 सेंटीमीटर और 27.94 सेंटीमीटर। A4 की क्या है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा डिफरेंस है, आप कोई भी ले सकते हो। या आपने ले लिया, इसके बाद आपने ओरिएंटेशन अपना फिर से पोर्ट्रेट कर लिया। अब जब हम प्रिंट पर आ रहे थे ना, तो आपको आपके सामने सेम चीजें थी। जैसे आप मार्जिन पर जा रहे थे ना, तो मार्जिन पर जाने के बाद देखो यहीं से आप पेपर भी लगा सकते थे, यहीं से आप अपना पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी दे सकते थे, और यहीं से आप इसका लेआउट भी दे सकते थे कि कैसा लेआउट आना चाहिए। यहीं से आप हेडर फुटर भी अपना दे सकते हो। आप देख सकते हो ना, यहाँ पर आपको हेडर फुटर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ से आपको हेडर फुटर वगैरह, ये मतलब आपको अगर कोई बॉर्डर देना है तो बॉर्डर वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है।
ठीक है, वापस आए यहाँ पर, और यहाँ पर आप अगर आपके पास कंटेंट कुछ ऐसा है जो कि आपको कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो आप इसको 2 कॉलम 3 कॉलम में भी कर सकते हो। देखो 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। ये स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम भाई कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो कि एक ही साइड एडजस्ट हो गए, उधर का जगह हमारी बेकार चली गई, तो आप ऐसे इसको कॉलम में भी दे सकते हो। अब इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे कोई अगर ब्रेक देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेज ब्रेक देना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ऐसे अगर आपको कॉलम ब्रेक देना है, मान लिया अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स बनाए हुए होते और आपको यहाँ से अपना कॉलम ब्रेक दे देना है, तो आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ से करना है कॉलम ब्रेक, तो आपका कॉलम ब्रेक होके अगले में पहुंच जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पेज ब्रेक के बारे में भी बताया है। ऐसे अगर आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज करना चाहते हो, अगर आप अपने सेक्शन ब्रेक करना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ से ब्रेक होकर सीधा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज कर सकते हो, तो वो सीधा आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप चाहते हो कि सेक्शन ब्रेक तो हो पर कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब नेक्स्ट से ही, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस पर क्लिक करना है, तो आपका नेक्स्ट से ही वो कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरीके से काफी सारे ब्रेक्स होते हैं जिनको आप यूज करोगे, इवन पेज, ऑड पेजेस। आगे बात आती है लाइन नंबर्स। अगर आप अपने इसमें लाइन नंबर देना चाहते हो, तो ये देखो बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस है, इनका यूज बहुत कम ही होता है। आप कंटिन्यूअस इसमें कोई लाइन नंबर लगा सकते हो, जैसे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लाइन नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो हर पेज से नया स्टार्ट हो, आप वो भी दे सकते हो। आप यहाँ पर नन भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ऐसे मैंने आपको पहले इंडेंट बताया हुआ है। इंडेंट आप यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड अपना कंटेंट जो है, उस पैराग्राफ जो है उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। इंडेंट में आपका पूरा पैराग्राफ ही शिफ्ट होता है, एक एक लाइन शिफ्ट नहीं होगी। चाहे पूरी लाइन सेलेक्ट करें तब भी ये शिफ्ट नहीं होगी, आप देख सकते हैं। ऐसे आप इसको ऐसे इधर वापस भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके सामने। अगर आपको राइट साइड शिफ्ट करना है तो आप देखो राइट साइड ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो, और आप इसको वापस से भी यहाँ पर आप अपना इसको सही कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको इंडेंट आप जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देखो कर सकते हैं। ऐसे ही आपके सामने आगे आएगा स्पेसिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आप पैराग्राफ की स्पेसिंग अपनी मैनेज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम लाइन नंबर को यहाँ से हटा देंगे। अब अगर आप चाहते हो कि इस पैराग्राफ के बीच में, जैसे हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो ये पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस आ रहा है, क्या चीजें हैं, तो आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से हमने एंटर किया और हम यहाँ पर हमने लिखा हेलो, फिर हमने एंटर प्रेस किया, फिर हमने यहाँ पर ये लिखा। तो पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग है ये अगर आप मैनेज करना चाहते हो, देखो आप यहाँ पर बिफोर से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो उस पैराग्राफ के, आफ्टर में आप बढ़ा सकते हो, आफ्टर से कम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें। ऐसे आप ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पैन, मतलब अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके रखा है, लाइक शेप हो गया, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आपके पास इंसर्टेड है, पिक्चर है, तो वो आपके यहाँ पर सिलेक्शन पेन में दिखती रहती है। तो ये तो हो गया पेज लेआउट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो आपको यहां से भी ऑप्शन आएगा। मैं आपको थोड़ी सा प्रिंटिंग के ऑप्शन और बता देती हूँ जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर पेजेस है, हम इनको यहाँ पर 3 पेज बना लेते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस किया और यहाँ से एक बार और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास अब टोटल 3 पेजेस हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। 3 पेजेस हैं। हम जब कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, ये तीनों पेजेस। आप ये तीनों पेजेस प्रिंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम अभी पेज नंबर 1 पर हैं और सिर्फ अभी हमारा यही पेज यहाँ पर प्रिंट हो। इसके लिए आप जब कंट्रोल प्लस पी कर रहे हैं प्रिंट के लिए, तो आपको यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस में आपको लेना है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज से क्या होगा कि आपका जो करंट पेज है सिर्फ आपका वही प्रिंट होगा, बाकी के पेजेस आपके यहाँ पर प्रिंट नहीं होंगे। ऐसे आपको यहाँ पर कस्टम प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अपने आप दे सकते हो कि जैसे हमें पेज 1 से लेकर 2 तक सिर्फ हमें प्रिंट करने, कस्टम आप लगा सकते हो, ठीक है। मान लिया अगर आपके पास 10 पेज है और आपको पहला, 5वां और 6ठा प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे दे सकते हो, पहला, फर्स्ट, 5th, 6th। आप इस तरीके से भी आप यहाँ पर दे सकते हो, जिसे हम कस्टम प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में बात आती है प्रिंट 1 साइडेड। आपको 1 साइडेड प्रिंट करना है या फिर आपको मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, आपको दोनों तरफ प्रिंट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं इससे होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी यहाँ पर 3 पेजेस हैं जो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अगर आप 1 साइडेड लगाओगे तो क्या होगा कि एक साथ आपके 3 पेज प्रिंट होकर निकलेंगे, तीनों लेकिन एक ही की साइड प्रिंट होंगे। पहली तरफ पहला पेज, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक पेज है, ये पेज है, ये मान लिया A4 साइज पेज है जो प्रिंटर में होता है। पहला पेज प्रिंट होगा, पहला पेज बाहर चला जाएगा, एक ही तरफ प्रिंट होगा, दूसरी तरफ का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पेज आएगा प्रिंट होके बाहर चलाएगा, तीसरा पेज आएगा प्रिंट होके वापस चलाएगा। 3 पेज होंगे, तीनों पेज में सिर्फ एक तरफ प्रिंटिंग होगी, दूसरी तरफ उन पे प्रिंटिंग नहीं होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, अगर आपने यहां पर लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहां पर आपने लगाया प्रिंट मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड, तो क्या होगा कि पहला पेज आपका यहां पर प्रिंट हो गया, बाहर चला गया, मतलब दूसरी तरफ अपने आप प्रिंट नहीं होगा, पहले पेज प्रिंट होगा, बाहर चला गया। लेकिन जब दूसरे पेज की बारी आएगी तो दूसरा पेज प्रिंट होगा ही नहीं। फिर तीसरा पेज आएगा, वो आपका यहाँ पर प्रिंट होगा, बाहर चला जाएगा।
अब जो दूसरे पेज की बात रही है, वो दूसरा पेज आप वापस से पलट के लगाओगे तो आपका वो उधर प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें आपकी चीजें होती हैं। ऐसे आप यहाँ पर ओरिएंटेशन दे सकते हो, साइज दे सकते हो, वही सारी चीजें आपके यहाँ पर मिल जाती हैं। ये तो हो गया हमारा पेज लेआउट टैब। अब आगे बढ़ते हैं रेफरेंस टैब पर। रेफरेंस टैब होता है बुक के लिए यूज होता है ज्यादातर। जब आप कोई बुक वगैरह बनाना चाहते हो तो आप उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो, लाइक इंडेक्स आप बनाते हो, उसमें आप कुछ अपने फुट नोट देते हो, एंड नोट देते हो, बुक में आप एक बिब्लियोग्राफी देते हो कि बुक किसने बनाई है, कौन इसके पब्लिकेशन है, कब पब्लिश हुई है, ये सारी चीजें। रेफरेंस टैब पूरा सिर्फ बुक बनाने के लिए यूज होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कंटेंट को सबसे पहले हम कम करेंगे, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने कंट्रोल प्लस सेंटर प्रेस कर दिया। हमारे पास अभी टोटल कितने पेज हो चुके हैं, पहले हम ये देख लें। हमारे पास पेजेस शायद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 4 पेजेस हमारे पास टोटल हो चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे और हम यहाँ पर डिलीट करके यूज करेंगे। अब हमारे पास टोटल 3 पेजेस हैं, आप देख सकते हो टोटल अभी हमारे पास 3 पेजेस हैं। हमें बुक बनानी है, हमारी बुक में 3 पेजेस हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेज ले लेंगे नया, जिसपे हम इंडेक्सिंग बनाएंगे। बुक में सबसे पहले इंडेक्सिंग बनती है, तो इंसर्ट पर आए और हमने यहाँ पर ब्लैंक पेज ले लिया, तो हमारे पास पहले एक ब्लैंक पेज हो गया। अब हम आपको बताएंगे रेफरेंस टैब। हमें यहाँ पर बनानी है टेबल ऑफ इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्सिंग। बुक बना रहे हैं, हमने बुक के 3 पेजेस बना रखे हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो चैप्टर का नाम है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स में हम क्या देते हैं, चैप्टर का नाम। हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब ये चैप्टर के अंदर आपका एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, ये आपका चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है। उसके बाद में दूसरे पर आए, ये आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आपका ये एक टॉपिक है। लेकिन आपका मेन चैप्टर कौन सा है, कौन सा आपका मेन चैप्टर है, कंप्यूटर फंडामेंटल। उसके अंदर 2 टॉपिक है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें इसकी इंडेक्सिंग बनानी है। सबसे पहले हम इस अपने मेन चैप्टर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे, इसे हम लेवल 1 में ऐड कर देंगे। इसके बाद में अब इसके उस पर जाएंगे हम, कौन सा, जो इसका टॉपिक है उस पर हम गए, इसे हमने लेवल 2 में ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर सब टॉपिक है। अब तीसरा आया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर ये आपका दूसरे लेवल पे ही आ रहा है तो दूसरे पे रखो। अगर आपको लग रहा है कि ये आता है व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर, तो आप इसको तीसरे लेवल में डाल दो। लेवल में ऐड करने के बाद में देखो, लेवल आपको 3 तरीके के मिलते हैं। सबसे पहला मेन हेडिंग के लिए लेवल 1, सब हेडिंग के लिए लेवल 2, और उसके अंदर तीसरी अगर आपको हेडिंग देनी है, तीसरा कोई टॉपिक देना है तो लेवल 3। हमने ऐसे यूज किया है। टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, जो भी आपको कंटेंट पसंद है आपने उस पर क्लिक कर लिया। देखो कितना इजी है। सबसे पहला आपका, और आएगा भी इसी तरीके से, देखो पहला कंप्यूटर फंडामेंटल पेज नंबर 2 पे, दूसरा उसके अंदर एक टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर पेज नंबर 3 पे, तीसरा एक इसके अंदर टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पेज नंबर 4 पे। आपको किसी पर भी पहुंचना है, कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर दिया, आपको सीधे उसी पेज पर पहुंचाएगा। इस पर पहुंचना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया, आपको सीधे उसी पेज पर पहुंचाएगा। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा। अगर आपको मान लिया कोई और चैप्टर अगर आपने बनाया है तो आप वो भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कंट्रोल पे सेंटर किया यहाँ से, और यहाँ पर हमने अपना दूसरा कंप्यूटर बना एक टॉपिक बनाया। कौन सा बनाया, MS एक्सेल, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई एक और अपना एक सब टॉपिक बनाएंगे। उस हम सब टॉपिक का नाम यहाँ पर क्या रखेंगे, व्हाट इज MS एक्सेल। अब हमें ये भी उसमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है, मेन है, तो इसको हम लेवल 1 में ऐड कर देंगे। दूसरे पर आएंगे, इसका जो सब टॉपिक है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको हम लेवल 2 में ऐड कर देंगे। अब हम इसी पर जाएंगे वापस, और वापस से अब आप इंसर्ट नहीं करेंगे इसको, टेबल ऑफ कंटेंट को आप वापस इंसर्ट नहीं करेंगे, आप अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपका वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। ऐसे ही आप इसमें अगर कोई फुट नोट, एंड नोट, कोई सिटेशन, बिब्लियोग्राफी अगर आप ऐड करना चाहते हो, कोई इमेज इंसर्ट करिए, उसका कैप्शन यहाँ पर देना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, और जो कि ज्यादातर हम कभी भी इनका यूज नहीं करते हैं। रेफरेंस टैब जो है बहुत रेयर ही हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं वापस से, हमारे पास देख ले कितने पेजेस हैं, ओहो डेटा तो हमारे पास बहुत सारा भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम आगे की चीजें इसमें अपनी कर लेते हैं। अगला है हमारा मेलिंग टैब। मेलिंग टैब बहुत ज्यादा जरूरी आपका टैब होता है, और स्पेशली मैं आपको बता दूं किस लिए यूज होता है। जब मान लिया आप एक लेटर तैयार कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ 500 एम्प्लॉय हैं और आपको 500 एम्प्लॉय को एक लेटर भेजना है, लेकिन सबका नाम और नंबर और एड्रेस तो अलग अलग होगा। अब ऐसे में क्या प्रॉब्लम होगी कि आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम तो एक लेटर बना लेंगे और उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे 500 बार, ठीक है। आपने कॉपी पेस्ट भी कर दिया, लेकिन अब एक बात ये बताओ, सबके नाम और नंबर चेंज करने में हर लेटर में आपको कितना टाइम लगेगा? क्या आपको इसमें हफ्ता 10 दिन नहीं लग जाएगा? या आप लगातार कर रहे हैं, आपको 2 दिन नहीं लग जाएगा? क्या आपको 24 घंटे 12 घंटे नहीं लग जाएंगे? जो भी आपको लगे टाइम। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये काम हम कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर,
तो आपको कैसा लगेगा। तो यही काम होता है मेलिंग टैब में। आपके अगर कोई 500 एम्प्लॉय हैं तो आपने उन एम्प्लॉय का कहीं डेटा तो बना के रखा होगा, चाहे एक्सेल पे या फिर एक्सेस पे। सोचो अगर हम एक लेटर यहां से बनाएं और जो एम्प्लॉयज का जो हमारे पास डेटा बना हुआ है, जैसे उनका नाम हो गया, उनका मोबाइल नंबर हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनको हम इसमें मर्ज करें और जितने भी एम्प्लॉयज की वो लिस्ट है उतने लेटर अपने आप बनके तैयार हो जाए विद उनके नेम और डिटेल्स के साथ, कितना अच्छा रहेगा। मेलिंग टैब है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट रखेंगे, बाकी का सब कंटेंट हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ इतना कंटेंट है, ठीक। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसे हम कंट्रोल जे करके पहले जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक। सॉरी, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे कर दिया। हमारे पास इतना कंटेंट है और यहाँ पर आप जो भी कंटेंट अपना लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2, कॉमा लगाया, नीचे आ गए। अब हमें यहाँ पर अपना लेटर तैयार करना है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर अपना कोई सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया लेटर रिगार्डिंग टू दिवाली हॉलीडेज, ठीक है। ये हमने अपना लिख दिया। इसको आप बोल्ड कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। इसका आप साइज बढ़ा सकते हो, जैसे भी आप बढ़ाना चाहो। इसको आप सेंटर में कर सकते हो कंट्रोल ई से। अब हमारा ये लेटर बनना तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आते हैं प्रोसेस पेज के। सिर्फ आपको अपना लेटर का कंटेंट लिखना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहां पर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेलिंग में आपको, अच्छा आप देखोगे मेलिंग में भी सारे आगे के ऑप्शन बंद हैं, क्योंकि मेलिंग में एक एक ऑप्शन धीरे धीरे खुलता है। सबसे पहले अगर आपको कोई एनवेलप बनाना है तो आप एनवेलप बना सकते हो। जिन जिन को भेजना है वहां पर आप उनका एड्रेस दे सकते हो, डिलीवरी एड्रेस, कहां कहां लेटर जाएगा। अच्छा, ये आप तब यूज करोगे जब आप हार्ड कॉपी में अपने बना रहे हो। इसके बाद आप यहाँ पर रिटर्न एड्रेस दे सकते हो। डिलीवरी एड्रेस हम नहीं देंगे क्योंकि वरना हम सबका एड्रेस सेम हो जाएगा, तो वो नहीं देंगे। हम सिर्फ यहाँ पर रिटर्न एड्रेस देंगे, ठीक है। सॉरी, वापस आ जाते हैं इस पे हम अपने पर, और यहाँ से रिटर्न एड्रेस। अगर आपके में रिटर्न एड्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ओमिट पर क्लिक है। अगर इस पर क्लिक होगा तो रिटर्न एड्रेस नहीं पड़ेगा। इस पर क्लिक हटा दो और आप यहाँ पर दे दो, जैसे हमने दे दिया XXX कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये बस समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ओके किया और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन वगैरह में जाके आप यहाँ पर लेटर का साइज वगैरह ले सकते हो, फॉन्ट कौन सा लिख के आप वो ले सकते हो। प्रिंट करना चाहो या ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करो तो आपका एनवेलप बनके यहाँ पर देखो तैयार हो जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो हो गई भाई एनवेलप की बात। आगे आप अगर लेबल बनाना चाहते हो लेबल बना सकते हो। हम फिलहाल अब स्टार्ट मेल मर्ज कर रहे हैं। स्टार्ट मेल मर्ज करोगे तो देखो आपको सारे ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले आपको अपना लेटर का कंटेंट बनाना है। अच्छा, जो आपको देखोगे, आपको ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं ना, वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ से भी ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप मेल मर्ज का यूज यहाँ से भी कर सकते हैं, सामने से भी कर सकते हैं। फिलहाल हम सामने से करेंगे। सबसे पहले हमने लेटर पर क्लिक किया, हमने इसको अपना लेटर बना दिया कि भाई हमारा ये लेटर है, हो गया। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट, वो कह रहा है किनको किनको लेटर भेजना है। कह रहा कोई अगर बनी हुई लिस्ट है तो आप वो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक करके आप उसे ले सकते हो। मैंने कहा भाई हमारी कोई लिस्ट बनी हुई नहीं है। बनी हुई होगी, आपकी तो बनी हुई होगी, और नहीं होगी तो एक बार बना डालो, उसको आप हमेशा फिर यूज कर सकते हो। जितनी बार आपको कोई भी एक लेटर बनाना उसी लिस्ट को उसमें डाल दो। मैंने कहा भाई हमारी बनी नहीं है, टाइप ये न्यू लिस्ट बनाएंगे। अब ये जो लिस्ट बनाने का ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपका एक्सेस का डेटाबेस बन रहा है, क्योंकि यहां पर हम डेटा एंट्री कर रहे हैं ना किसी की, और डेटा एंट्री में ऐसा एक्सेल एक्सेस पर होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जब हम लिस्ट बना रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की कि हमें किसको किसको भेजना है, उनकी डिटेल हमने यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर बड़े सारे कॉलम आ रहे हैं। एम्प्लॉय का टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, कंपनी क्या है, एड्रेस लाइन 1, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन। अरे भाई बहुत सारे कॉलम है, हमें तो 2-4 चाहिए। जैसे टाइटल मिस्टर या मिसेस, नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, खत्म बात है। हमें इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना लेटर पे। ज्यादा चाहिए तो भाई सिटी वगैरह दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पर जाएंगे। किस पर जाएंगे हम, कस्टमाइज कॉलम पर। आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो हमें नहीं चाहिए उन सबको हम हटा दें। जैसे लास्ट नेम को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, कंपनी नेम चाहिए तो ठीक है, एड्रेस लाइन को हमने यहाँ पर हटा दिया, सिटी को यहाँ पर हटा दिया। मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी सबकी इतनी जरूरत है। जिप कोड भी मुझे हटा देना, तो जिप कोड भी मैंने हटा दिया। कंट्री और ओरिजिन को भी हटा दिया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम यहाँ से हटा देंगे। होम फोन वगैरह को हम रखेंगे क्योंकि इसे भी हम एडिट कर देंगे। होम फोन की जगह भी हम कॉन्टैक्ट नंबर कर देंगे। ईमेल एड्रेस रखना है रखो, वरना डिलीट कर दो, इतने रखेंगे। अब हम स्टेट को यहाँ से हटा देंगे, हमें नहीं लग रहा कि जरूरत है। अब हम भी क्या करना है, होम फोन की जगह में यहाँ पर लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे अब हम मतलब होम फोन को भी हम यहाँ पर एडिट करेंगे। अब बात क्या आती है ना कि इसको अब हम रिनेम करना चाहते हैं तो हम रिनेम पर क्लिक करेंगे और इसे अब हम यहाँ पर कर देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। बस इसको हमने ओके कर दिया। फर्स्ट नेम की जगह सिर्फ नेम कर देंगे, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे नेम, ओके। और अगर आपको लग रहा है एड्रेस लाइन 2 लिखा है तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपना एड्रेस लिख देना है।
और अगर आपको कोई नए बनाने तो आप ऐड पर क्लिक करके अपनी नई फील्ड भी बना सकते हो और आप इनको ओके कर दो। अगर किसी को मूव अप मूव डाउन करना है तो कर सकते हो, जैसे नेम, टाइटल, एड्रेस। अगर आपको चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर आ जाए तो कॉन्टैक्ट नंबर को मूव अप कर दो और ओके कर दो। अब हमने यहाँ से कुछ डेटा एंटर किया, मिस्टर, ठीक है, राम, कंपनी हमने यहाँ पर लिख दी XXX, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया कुछ इस तरीके से, एड्रेस लिख दिया हमने यहाँ पर जैसे नोएडा। आप टैब प्रेस करो, नए पर आ जाओ, मिसेस, ठीक है, उसके बाद में रिया XXX, सॉरी XXX एंटर किया, कॉन्टैक्ट नंबर यहां से कोई दे दिया, LKO, लखनऊ की है ये, ठीक है, कुछ भी दे दिया यहाँ पर। अगला दे दिया मिस, ठीक है, सुनीता। मतलब ये लिस्ट उनकी है जिन्हें आप लेटर भेजना चाहते हो आपने आपके एम्प्लॉइज की, क्योंकि हमने पहले से बना के नहीं रखी और हम ये बना रहे हैं एक्सेस पे। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपने पहले से एक्सेस या एक्सेल पे बना रखी तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और एक बार बनाने के बाद ये सेव हो जाएगी, आपकी यही बार बार यूज भी हो सकती है। यहाँ पर हमने दिया कॉन्टैक्ट नंबर, इनका हमने कोई भी एक दे दिया, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पर हमने इनका दे दिया, इससे कानपुर की है ये। ऐसे अगर आपको और देना है, मिस्टर दे दिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर देते श्याम, ठीक है, एक कंपनी दे दी यहाँ पर, एंटर किया, ये दिया, और यहाँ पर हमने दिया नोएडा। बनने के बाद में आप यहाँ से भी न्यू एंट्री कर सकते हो, किसी को फाइंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो वगैरह। ओके किया, ओके करते ये कहेगा अपनी फाइल को भाई सेव कर लो ताकि आप दोबारा यूज कर सको। तो हमने भाई कहा ठीक है हम इसे सेव कर लेंगे भाई एम्प्लॉय डेटा के नाम से। नीचे देखो अपने आप लिख के आ रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट, ओके कर दिया, ये हमारी सेव हो गई। जैसे सेव हुई आपने देखा यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन आ गए। अब देखो ये हमें लिस्ट बनाने में टाइम लगा, वरना प्रोसेस बहुत अच्छा सा है। अगर आपको अपनी लिस्ट एडिट करनी है तो एडिट रेसिपिएंट क्लिप पर क्लिक करो, एडिट कर लो। अगर किसी को नहीं भेजना है तो उसको यहाँ से हटा दो, वो उसको फिर नहीं जाएगा। किसी की अगर डिटेल गलत हो गई है तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉई डेटा .mdb पर क्लिक करना और इसको आपको एडिट कर लेना है। किसी का भी डेटा भी यहाँ पर एडिट भी हो जाएगा, और एडिट का ऑप्शन तभी आएगा, कब आएगा, जब आप क्या करोगे कि इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, किस पर, इस पर क्लिक करोगे तभी। ओके कर दिया भाई, मैं नहीं एडिट करना है। अब हमें यहाँ पर सबकी डिटेल एंटर करनी है, हम एक की सिर्फ एंटर करेंगे, आप ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है। सबसे पहले किसी का टाइटल आता है तो टाइटल इंसर्ट कर दिया, एक स्पेस दिया, यहाँ पर नेम इंसर्ट कर लिया, नीचे एंटर प्रेस करके आया, यहाँ पर कंपनी इंसर्ट कर ली, एंटर करके आया, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट कर लिया, और एंटर करके आया, यहाँ पर हमने एड्रेस इंसर्ट कर लिया। हो गया सब कुछ। आप कहोगे मैम दिखाई तो कुछ दे नहीं रहे, दिखेगा अभी। सारी फील्ड जब हो जाए तो आपको प्रीव्यू रिजल्ट पर अब क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे पहला लेटर, यहां से आप देखो नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पर गए मिसेस रिया, नेक्स्ट पर गए अगला आ गया, नेक्स्ट पर गए अगला आ गया। आप देख सकते हो अपने आप अब सारे बनके तैयार हैं, सिर्फ हमने एक का इंसर्ट किया। अगर ये 500 लोगों की लिस्ट होती, 5000 लोगों की लिस्ट होती तो भी इतने में ही बस बनके तैयार हो जाता। आप एक में कोई भी चेंजेस कर लो, सब में हो जाएंगे। जैसे इसमें हमने थोड़ा सा बोल्ड वगैरह करना है तो आप आ जाओ इधर और इनको आप बोल्ड कर दो। स्पेसिंग इनके बीच की मैनेज करनी है, मैनेज कर लो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो। जो आप एक में करोगे अभी वो भी सब में होगा, ठीक है। लेटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। इतना करने के बाद में अगर आप चाहते हो कि भाई अब हमें सब अलग अलग इंडिविजुअली एडिट करने हो या फिर अब हमें ये प्रिंट करने हैं, तो अब जब फाइनल आपको प्रोसेस करना हो तो फिनिश एंड मर्ज पर जाओ। अगर इंडिविजुअली आपको सिर्फ सेव करके रखने हैं तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करो। प्रिंट करने तो प्रिंट कर लो, ईमेल में सेंड करना ईमेल सेंड कर लो। जैसे आप एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करोगे तो ध्यान देना ये आप तब करना बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि जैसे आप एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करोगे सारे ऑप्शन आपके यहां से बंद हो जाएंगे, आपका मेन मर्ज का प्रोसेस वहीं से खत्म हो जाएगा। फिर आपको जब भी करना होगा तो आपको नई लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नया ये सब काम करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इसके पहले आपके सामने हाईलाइट मर्ज फील्ड जैसे ऑप्शन आ रहा है कि कौन कौन सी फील्ड आपने मर्ज करी वो दे सकते हो। एड्रेस ब्लॉक, आप यहाँ पर कोई एड्रेस अपना इनका इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। तो एडिट इंडिविजुअल पर हमने क्लिक किया और हमने यहाँ से ऑल किया और ओके कर दिया। अब आप देखोगे पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर। अब अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल हमने इसमें कोई चेंजेस किया, इसका हमने कलर यहाँ पर कर दिया ब्लैक, ठीक है। क्या किया, ब्लैक। अब देखना दूसरे का नहीं हुआ होगा। तो ये होता है मेल मर्ज का प्रोसेस। इसके बाद अब आपको यहाँ पर मिलेगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पढ़ने से पहले एक बार हम ये सारा कंटेंट यहाँ से पहले डिलीट कर देंगे, ताकि क्योंकि हमें ये कंटेंट अब चाहिए ही नहीं है, तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और इक्वल RAND की अपनी कमांड दी और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिया और एंटर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहां पर आपको SEO, SMO, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। So what are you waiting for? Just enroll in D Media courses and make your future bright.
अब रिव्यू टैब में क्या है कि आप अपने पूरे पेज का एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाया है। स्पेशली आप उसका पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की अक्सर पूछा जाता है। F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे तो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आएगा। जैसे मान लिया अगर आपने कहीं जगह किसी जगह अगर आपने गलत लिख दिया, आपने यहाँ पे ऐसे वीडियो गलत लिख दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके नीचे एक रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है। ये रेड कलर की अंडरलाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। और किसी जगह अगर आपने कोई एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया तो आप देखोगे यहाँ पर एक ब्लू कलर की या फिर किसी के में ग्रीन कलर की अंडरलाइन भी आती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कि आपने कहीं स्पेस ज्यादा दिया या कम दिया या वहां पर नहीं देना चाहिए था, इस तरीके से। तो आप अगर स्टार्टिंग में कर्सर रखें और आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें या फिर अगर आप F7 प्रेस करें तो देखो आपको ये सब सारी स्पेलिंग जो गलत होंगी वो आपको दिखाएगा। साथ में आपको सजेशन देगा कि इसकी सही स्पेलिंग ये वीडियो हो सकती है। चेंज करना है तो भाई चेंज कर लो। जहां जहां वीडियो लिखा है आपने इस तरीके से गलत, आप हर जगह चेंज करना चाहते हो तो चेंज ऑल कर दो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई आपने सही लिखा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इससे हमने ये चेंज किया, अब इसने ये दिखाया कि ये ऐसा हो सकता है तो हमने इसको भी चेंज किया। कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने यहां पर कोई नाम लिख दिया जैसे श्याम, ठीक है, अब देखो इसने श्याम गलत दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि श्याम नाम गलत है, बल्कि ये है कि कंप्यूटर के डिक्शनरी में जो वर्ड सेव है ये स्पेलिंग एंड ग्रामर सिर्फ उन्हीं को सही मानता है, बाकी सबको ये गलत मानता है, क्योंकि श्याम कंप्यूटर के डिक्शनरी में सेव नहीं है। F7 प्रेस करोगे तो ये कहेगा श्याम की जगह आप ये सब लिख सकते हो, पर हम ये सब तो नहीं लिख सकते, तो अब इसे इग्नोर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम जब जब श्याम लिखेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार इग्नोर कर देंगे आप आगे लिखेंगे फिर से रेड अंडरलाइन आएगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बार बार क्यों आ रही, तो आप इसको कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। ऐड करने से क्या होगा कि अब आप कभी भी श्याम लिखोगे तो ये रेड कलर की अंडरलाइन नहीं आएगी। ऐसे आप यहाँ पर डिफाइन यूज कर सकते हो। थिसॉरस मतलब किसी भी वर्ड के आप सिनोनिम्स वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। थिसॉरस पर क्लिक करो, जैसे वीडियो का मतलब फिल्म हो सकती है, सिनेमेटिक, मूवी, टेप, बहुत सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है वर्ड काउंट। आप कर सकते हो कि आपके पेज में मतलब आपने यहाँ पर टोटल कितने पेज लिए हैं। एक पेज लिया, टोटल वर्ड है 53, कैरेक्टर विदाउट स्पेस 230 और विद स्पेस 280, पैराग्राफ 3 है, लाइंस 4 है। इस तरीके से देखो 3 पैराग्राफ कौन कौन से, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक श्याम वाला हो गया। इसके बाद में ऐसे ही आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया था आप कमेंट पास कर सकते हो, तो आप न्यू कमेंट भी यहाँ पर पास कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी अपना लिख सकते हो। कमेंट आप दूसरे भी पास कर सकते हो, उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करो या कर्सर रखो न्यू कमेंट। लेकिन देखो दोनों कमेंट दिख नहीं रही हैं, दिखने के लिए आपको इन पर क्लिक करना होगा तभी दिखेंगे। अगर आप चाहते हो परमानेंट शो हो तो शो कमेंट कर सकते हो। तो आप देखोगे बहुत सारे इस पर ऑप्शन आते हैं जो कि आप यहां से अपने यूज कर सकते हैं। आपको शो कमेंट पर क्लिक करना है, आपके परमानेंट यहाँ पर ऐसे दिखते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं और कमेंट अगर प्रीवियस या नेक्स्ट वाले पर जाना है, अगर आपको डिलीट करनी हो तो आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल सी हमारी चीजें, इसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अब आगे आते हैं ट्रैक चेंजेस। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, इसे हम जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी सब ऑप्शन तो चलो ऐसे ही काम चलाओ थे। ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया अगर आपने अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर दिया है, जैसे हमने आपको शुरू में ही पासवर्ड लगाना बताया, तो ठीक है भाई, कोई आपकी फाइल ओपन नहीं कर पाए। लेकिन सोचो अगर आप अपनी फाइल यहाँ पर खुली छोड़ के चले जाते हो, थोड़ी देर के लिए आपको जाना है कहीं 2 मिनट के लिए, और आपने अपनी फाइल नहीं बंद करी और पीछे से आपकी फाइल में किसी ने चेंज कर दिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ओपन है। भाई जब आप ओपन कर दोगे तो वहां पर वो पासवर्ड तो काम नहीं करेगा जो आपने इनक्रिप्ट वाला लगाया है, वो तो ओपन करते टाइम आता है ना। और ओपन फाइल में अगर कोई चेंज कर दे तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए होता है ट्रैक चेंज। आप ट्रैक चेंजेस लगा के जाओ, फिर जब आप वापस आओगे तो उसमें जो जो किया गया होगा वो आपको सब पता चल जाएगा। ट्रैक चेंजेस पर आपने क्लिक किया तो आपका ट्रैक चेंजेस ये इनेबल हो गया। अब जैसे आप चले गए कहीं, किसी ने क्या किया, इसको डिलीट करने की कोशिश करी, ठीक है, डिलीट कर दिया इसे उसने, किसी को बोल्ड कर दिया, ठीक है, मतलब सॉरी बोल्ड तो ऑलरेडी, किसी का बोल्ड हटा दिया, कुछ यहाँ पर नया इंसर्ट कर दिया, कुछ भी इसने यहाँ पर ऐसे कोई भी छेड़खानी यहाँ पर कर ली। आप भाई वापस आए, अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे आपको इस तरफ सब दिखाएगा ये। अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो ये दिखा रहा है कि आपका डिलीट किया गया है, ठीक है। और यहां पर अगर आपने क्लिक किया तो देखो ये क्या दिखा रहा है, फॉन्ट नॉट बोल्ड, मतलब इसका बोल्डनेस हटाई गई है। यहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर की भी चीजें दिखाएगा। ऐसे आपको देखोगे आप यहां पर आपकी सारी चीजें जितनी भी है, ऐसे आप ट्रैक चेंजेस को ऑन कर सकते हो, लॉक ट्रैकिंग कर सकते हो। यहां पर ये देखो, ये लॉक ट्रैकिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया हमने ये एक बार इनको सबको हटा दिया, यहां पर ये दिखा रहा है कि आपके कौन कौन से मार्कअप दिखने चाहिए, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ओरिजिनल दिखना चाहिए या फिर कौन सा दिखना चाहिए। जैसे मान लिया आप चाहते हैं ट्रैक चेंजेस को आपके पीछे बंद भी कर देगा, तो आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पर लॉक ट्रैकिंग कर देना, आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है, एंटर करना है, ठीक है, और आपको वापस यहाँ पर पासवर्ड को रिपीट कर देना है, यहाँ पर रिपीट कर देना है।
अब आपने यहाँ पर इसको ओके कर दिया, ट्रैक चेंजेस आपने अपना जो है यहाँ पर ऑन कर दिया। ये ट्रैक चेंजेस अब ऑन है, ठीक है। अब इसमें कोई भी अगर कोई काम करता है, देखो अगर किसी को बोल्ड किया, बोल्ड हटाया, किसी को इटैलिक किया, तो देखो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब कोई ट्रैक चेंजेस अगर बंद करना चाहे तो बंद भी नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। 1 जब वो एंटर करेगा तभी आएगा, लेकिन उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि उसने इसमें क्या क्या किया, सारी चीजें आपकी यहाँ पर दिखेगी। कौन कौन से मार्कअप दिखने चाहिए, सिंपल मार्कअप दिखने चाहिए, ऑल मार्कअप दिखने चाहिए, कौन कौन चेंजेस किए गए, नो मार्कअप हो, ओरिजिनल दिखे, ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपनी कर सकते हो। अगर आपको ट्रैक चेंजेस एक्सेप्ट करना है, जो जो चेंजेस किए गए एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। जो जो चीजें की गई सबको आप रिजेक्ट कर दो यहाँ से। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हम आपको एक और अच्छी चीज बता देते हैं, जो कि है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अभी मान लीजिए ट्रैक चेंजेस में क्या था कि कोई अगर चेंजेस करना चाह रहा था तो वो कर सकता था, वो बात अलग की है कि हमें बाद में पता चल रहा है, लेकिन लोग चेंजेस कर तो पा रहे हैं। अब अगर सोचो हम कुछ ऐसा करना चाहें कि भाई कोई चेंजेस कर ही ना पाए, जैसे हमने वो पासवर्ड दिया था ना कि कोई हमारी फाइल ओपन ही ना कर पाए, एक हमने फाइल ओपन करते टाइम दिया था, एक हमने भी ट्रैक चेंजेस दिया। अब हम क्या देना चाहते हैं कि हमारी ओपन फाइल हम छोड़ के चले गए, कोई इसमें अगर कुछ लिखना चाहे, फॉर्मेटिंग करना चाहे तो कर ही ना सके। इसके लिए है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस पर क्लिक करना है आपको और आपको यहां से लिमिट फॉर्मेटिंग टू इट सिलेक्शन ऑफ स्टाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में आपको ले लेना है नो चेंजेस रीड ओनली। इस पर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है किसके किसके लिए आपको ये लगाना है, मैंने कहा एवरीवन, सबके लिए लगाना है भाई, मुझे जितने भी यूजर मेरे सिस्टम में हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड देना है, उस पासवर्ड को आपको रिपीट करना है और आपको कर देना है यहाँ से ओके। अब आपने ओके किया, जैसे किसी ने कुछ टाइप करने की कोशिश की, आप देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है। सेलेक्ट किया उसने, यहां पर आके उसे बोल्ड करने की कोशिश की, कोई ऑप्शन नहीं है। इंसर्ट करेगा, कुछ भी इंसर्ट करेगा, यहां पर कुछ इंसर्ट नहीं हुआ। हेडर फुटर देगा, हेडर फुटर आएगा ही नहीं। कुछ भी वो करेगा तो देखो, क्योंकि हेडर हमने पहले से यहां पर दे नहीं रखा है, और अगर वो यहां पर कुछ देगा तो देखो टाइप ही नहीं होगा। ऐसे इस तरीके से अब वो इस डॉक्यूमेंट में कोई काम कर ही नहीं सकता। जब आप वापस आए तो आपको यहीं पर देखो इस साइड अगर मान लिया चली जाए आपके पास बाहर, तो आपको फिर से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करना है और यहां से नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अपना पासवर्ड एंटर करो, ओके कर दो, बस। इसके बाद अब देखो आप इसमें सारे चेंजेस होने लगेंगे जैसे आप चाहते हो। ये हो गया, ये तो हमारे काम की चीजें सारी हो गई इसमें। अब आते हैं अपने व्यू टैब पे। व्यू टैब में सबसे पहले आता है कि आप पेज का कौन सा व्यू लेना चाहते हो। रीड मोर है, ठीक है, जिसपे आप अपना रीड कर सकते हो। अब यहां से वापस हम प्रिंट लेआउट पर गए और अगला देख लेते हैं वेब लेआउट। वेब लेआउट आप ओपन कर सकते हो, वेब के जैसे दिखेगा। आउटलाइन ये ड्राफ्ट है, लेकिन मैं अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू लगा होता है तो आप प्रिंट लेआउट बताओगे। प्रिंट लेआउट मतलब जैसा डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आता है उस हिसाब से। इसके बाद रूलर आपके में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ से शो हाइड करा सकते हो। ग्रिड लाइन चाहिए, ग्रिड लाइन ले सकते हो, नेविगेशन पेन ले सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जूम कर सकते हो, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके आप जूम इन और जूम आउट यूज कर सकते हो। और अगर आप वहां से नहीं कर सकते हो तो आपको नीचे आप स्टेटस बार से भी कर सकते हो, ये भी शॉर्टकट है। और अगर आप यहां से भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको व्यू टैब में आना है और आप जूम पर क्लिक करके इसको आप यहां से कर सकते हो 200%, 100%, 75%। और अगर ये नहीं तो आप यहां पर अपने आप टाइप करो और आप ओके कर दो। जो कि मैंने बताया कि मैक्सिमम 500% जूम होगा, मिनिमम 10% होगा। 100% क्लिक कर सकते हो, वन पेज पर ओपन कर सकते हो ताकि आपको पूरा पेज एक साथ दिखाई दे। मल्टीपल पेजेस हैं अगर आपके पास तो मल्टीपल पेजेस पर क्लिक कर दो। पेज विथ मतलब पूरे पेज पर ओपन करना है, ऐसे सारी चीजें। और अगर आपके पास कई सारी विंडोज हैं तो आप उनको साइड बाई साइड यहाँ पर देख सकते हो। सबसे जरूरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये है हमारे पास लास्ट में एक मैक्रोज का ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैक्रो का काम क्या है। फॉर एग्जांपल मान लिया आप यहाँ पर लेटर बना रहे हैं। अब जब आप लेटर बना रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ना आप दो तरीके के फॉन्ट एक साथ यूज करते हैं। जैसे आपने जो हेडिंग बनाई है, हेडिंग के लिए आप यहाँ पर कोई अपना कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल यूज कर रहे हैं। ये वाला आपने मान लिया आपने ब्रिटानिक बोल्ड लिया है। नॉर्मल कंटेंट के लिए आप अपना यही कैलिब्री यूज कर रहे हैं। फिर आप हेडिंग डाल रहे हैं तो फिर हेडिंग डालने से पहले आप फिर यहाँ पर अपना फॉन्ट स्टाइल वही चेंज कर रहे हैं, तो आपको बड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। फिर आप जब आप नीचे आते हैं तो फिर आप अपना यहाँ पर एक फॉन्ट स्टाइल अपना ऐसे इस तरीके से आप चेंज करते हैं। अब हो क्या रहा है ना कि इतना सारा टाइम लग रहा है। हम चाहते हैं कि हम एक शॉर्टकट की प्रेस करें, तुरंत ही हमारा फॉन्ट अपने आप बदल जाए जो हम चाहते हैं। ये काम कर सकता है आपका कौन, मैक्रो। अब हम आपको बताते हैं कैसे। व्यू पर जाओ, मैक्रो पर जाओ और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करो। यहां पे अपना मैक्रो का नाम दो, कीबोर्ड पर क्लिक करो, एक अपनी शॉर्टकट की असाइन कर लो इसके लिए। जैसे कंट्रोल ABC मत लेना क्योंकि वो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। हमने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट के, ये शॉर्टकट की हमने दे दी।
इसके बाद असाइन पे क्लिक किया और क्लोज कर दिया। अब आप देखो कि मैक्रो हमारे साथ ही चल रहा है। देखो आप साथ ही देख सकते हो कि हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैक्रो का काम ही है, आप करंट टाइम में अपने लैपटॉप पर आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ लिख रहे हैं या फिर कोई आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उस चीज को ये रिकॉर्ड कर देता है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लेता है और आप एक शॉर्टकट की प्रेस करोगे या उसी रिकॉर्डिंग को आपको यहाँ पर करके दे देगा। वो काम आपका चुटकियों में। हमने क्या किया कि बस अभी हम देख रहे हैं हमारा फॉन्ट स्टाइल कौन सा लगा है, ब्रिटानिक बोल्ड। बस हमें यहां पर जाना है और हमने इसको यहां से कर दिया कैलिब्री। ठीक है, व्यू पर आए, मैक्रो को यहां से कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखना, जब भी आप अपने कीबोर्ड सिस्टम में काम कर रहे हो, आपने हेडिंग के लिए यहां पर ब्रिटानिक बोल्ड यूज किया। अब आपको नीचे चाहिए अपना कैलिब्री। आपको वापस ऊपर जाने कैलिब्री की जरूरत नहीं, कंट्रोल शिफ्ट के, आप देखो कि कैलिब्री यहां पर अपने आप हो गया। अब अगर आप कैलिब्री पर हो और आपको फिर से अपने आप अभी यहीं पर चाहिए ब्रिटानिक बोल्ड, तो आप फिर से मैक्रो पर जाओ, आप फिर से एक नया अपना मैक्रो रिकॉर्ड करो, इसकी शॉर्टकट की कर लो कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल कर लो यहां पर, या फिर आप अपनी यहां पर कोई दूसरी भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एच कर ली, असाइन किया, ओके किया। ठीक है, फॉन्ट पर गए, यहां से इसका फॉन्ट बस कर दिया हमने ब्रिटानिक बोल्ड। व्यू पर गए, वापस से मैक्रो को बंद कर दिया। कैलिब्री पर है, अब हमें यहां से चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी ब्रिटानिक बोल्ड पर है, कैलिब्री चाहिए कंट्रोल शिफ्ट के। ठीक है, कैलिब्री टाइप कर लिया। अब कैलिब्री से हमें वापस ब्रिटानिक बोल्ड पे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट एच, ब्रिटानिक बोल्ड हो गया। ये काम है मैक्रो का। तो हमने देखो इसमें ऑलमोस्ट अपने जितने भी जरूरी टॉपिक थे वो हमने सारे इसमें कवर कर लिए। सो आई होप इट वाज रियली हेल्पफुल टू यू। I will see you in next tutorial and don't forget to like, share and subscribe. Bye.